जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी लगन और मेहनत के साथ कर रहे होंगे। तो चलिए हम फिर से हाजिर हैं आपके सहयोग करने के लिए, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आपकी मैथ कमजोर है तो उसे फास्ट करने के लिए हम आपके बीच हाजिर हैं। तो आज एक हम नया टॉपिक लेकर आए हैं। तुम काहे खड़े हो भाई, कुछ कहना है क्या? ये कुछ कहना चाहता है, सुन लीजिए। हाँ बोलो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे देखिए, वो तो मजा आने वाला है। ठीक ठीक है, निकलो तुम, बाय बाय। तो ओके, आज हम एक टॉपिक लेकर हैं आपके बीच, ऊंचाई और दूरी। इसी को हम कहते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। अब हम इस पे पूरे डिटेल से बात करेंगे। और देखिए एक चीज इतना श्योर मान लीजिए कि जो हम तरीके आपको बताने वाले हैं और जितने भी हम आपको क्वेश्चन कराएंगे, एक मैराथन क्लास होगा, लंबा वीडियो होगा। तो यदि आप इतने देख लेते हैं तो आप चाहे एसएससी के कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, या अदर कोई भी एग्जाम है जिसमें आपको मैथ पूछा जाता है, तो हाइट एंड डिस्टेंस से आपको एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा और काफी कम समय में आप बना लेंगे। पढ़ने के लिए तो आप 10th में भी पढ़े होंगे, वहां भी हाइट एंड डिस्टेंस होगा, लेकिन वहां पे काफी लंबी प्रोसेस बताया जाता होगा, है या नहीं? बताया गया होगा। ऐसा लग रहा होगा कि जैसे 65 साल के बूढ़ा को चलने के लिए बोला गया है, तो वो वाला चाल नहीं चल रहा है। हम लोग का चल रहा है एकदम जमान वाले और खुंदार वाले, ठीक है। तो हम इसी पर बात करेंगे। तो इसमें बहुत सी चीजें हैं जो आपको कुछ समझने वाली चीजें हैं। तो आइए हम पहले इसका कंसेप्ट जानेंगे कि क्या क्या है। और वीडियो में सही में ये खतरनाक वीडियो होने वाला है। आप लास्ट में आप हमको बताइएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगेगा तभी आप लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहां से यदि हम आपको बोल दे, कि बताइए ये टावर है, इस टावर की ऊंचाई बताइए तो कितना होगा, तो आपका जवाब क्या होगा? अरे सर क्या बोल दिया आपने, यही तो टावर की हाइट है। लेकिन कहेंगे कि हाइट बताओ तो कैसे निकालोगे? अब बताओ, क्या इतने बड़े टावर है, यहां से स्केल लगाकर यहां तक मापना संभव है क्या? है संभव? यहां से हम स्केल लगाए और यहां से स्केल लगा के यहां तक, इसके चोटी तक हाइट ज्ञात करना पॉसिबल है? कहिएगा कि नहीं है। या फिर हम कहें ये तो सभी लोग देखे होंगे, सभी के गांव में होगा, ये चीजें चिमनी सभी के गांव में होगा। अब कहे कि बताओ भैया ये चिमनी का हाइट कितना है, तो कहे अरे सर ये क्या पूछ दिया, ये तो इतनी बड़ी है कि हम कैसे बता सकते हैं। कोई कहेगा कि चढ़ के बता देगा, तो चढ़ के बताओगे कैसे? इतना पॉसिबल थोड़ी है, ये इतना बड़ा स्केल थोड़ी है। अरे भाई सब चीज का हल है, माना तो सब चीज निकाल चुका है, कैसे नहीं होगा? हम लोग क्या कहेंगे सर ऐसा करो ना कि एक यहाँ पे बिंदु ले लो और यहां से यहां तक की दूरी पता कर लो और ये वाला दूरी पता कर लो। सॉरी ये तिरछे भाग रही है, यहां से ये वाला यहां तक पता कर ले तो हम आसानी से इसको बता सकते हैं। तो ये जो बताते हैं, जो रिलेशन हम लोग लगाते हैं, इसी को हाइट एंड डिस्टेंस कहते हैं। इसी तरीका से हम आपको बताए कि बताइए ये हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत की बताइए कि चोटी का कितनी ऊंचाई होगा। तो आदमी बहुत से क्या है, आप पढ़े होंगे वो तो सुने होंगे कि हिमालय के चोटी का हाइट इतना है, एवरेस्ट के चोटी का ऊंचाई इतना है। और भाई इतना है तो कोई उसमें क्या पीछे हेल कर उसमें नापने गया था? कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। ये नापा कैसे गया होगा कि इतना ऊंचा है? कैसे पता चला? तो ये हाइट एंड डिस्टेंस से ही निकाला गया है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि ये अनुमानित कर ले कि ये इसके मिडिल से यहां तक डिस्टेंस कितना है किसी बिंदु पर, और यहां से इसके शीर्ष तक की दूरी हम ज्ञात कर ले तो आसानी से हम यहां से इसका क्या है कि हाइट हम लोग बता सकते हैं। इसी तरीके से आपको ये इधर नदी दिख रहा होगा, ये नदी यहाँ पर आपका पुल लगा हुआ है, ये पुल है। हम कहें कि बताओ ये पुल का लंबाई कितना होगा, पुल की लंबाई कितना होगा? तो इतना बड़ा आपके पास स्केल तो नहीं है कि नाप सकते हैं, या हिल कि तो नहीं नाप सकते हैं। तो यहां भी क्या लगता है, यहां भी ट्रिगोनोमेट्री लगता है। यहां भी इस तरीका से हम लोग कर दे और यहां से देखिए हमको यदि ये डिस्टेंस पता है, ये वाला चीजें पता है, तो हम इसको निकाल सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं, किसी भी चीज को जो भी पूछा जाए हम लोग निकाल सकते हैं आराम से, है ना? ठीक है, यहां तक बात आ गया समझ में। अब देखिए इस पे क्या है कि कुछ आधारित हम लोग पहले कंसेप्ट के बारे में जानते हैं।
पहले कंसेप्ट, उसके बाद जो है तो हम बात करेंगे। तो पहले कंसेप्ट पे आ जाते हैं। पहले कंसेप्ट पर समझिएगा। सबसे पहले ध्यान से समझते जाइएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन ये क्या होता है? इसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन को ही हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो उन्नयन को, उन्नयन कोण, ठीक है, इसी का उन्नयन कोण कहते हैं। तो ये पहले जानना आपको जरूरी होगा, उन्नयन कोण होता क्या है। उन्नयन कोण के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि यहां पे आपकी आई है, तिरछी निगाहें वाला। आप क्या है कि यहां अच्छे नजर से यहां से देख रहे हैं। अब यहां से देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं? किसको देख रहे हैं? किसी टावर को, कोई लड़की को नहीं, ठीक है। यहां से देख रहे हैं एकदम अच्छे नजर से। यहां से मान लेते हैं, आप ये सुने होंगे कि जब प्रतिबिंब बनता है तो दो रेखा जाता है, प्रतिबिंब बनता है तो दो रेखा जाता है। इसमें भी वही चीजें मान लिए हैं। अब यहां से देखिए दो रेखा हम गुजार रहे हैं, यहां से दो रेखा, एक तो सीधी यहां हो गया और एक इसके शीर्ष पर हो गया, है ना। यहां से एक सीधी रेखा, एक इसके कहां चल गया? शीर्ष पर चला गया। अब यहां पर देखिए नेत्र के द्वारा यहां पर जो एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, इसी एंगल को हम बोलते हैं क्या? एंगल ऑफ एलिवेशन। अब ये सारे चीज है क्या, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए ये वाला जो है इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन। इसी को क्या बोलते हैं? हॉरिजेंटल लाइन, या इसी को बोलते हैं हम क्या? क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा, जानते होंगे इसी को क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा। इसको बोला जाता है हॉरिजेंट, ये तो हॉरिजेंटल हो गया। उदग्र रेखा, वर्टिकल लाइन, लेकिन इसकी अभी जरूरत नहीं है। हम इसके बात करें तो इसको बोला जाता है लाइन ऑफ ऑब्जर्वेशन, लाइन ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसी को हम लोग यानी नेत्र रेखा भी कहते हैं। तो इन दोनों के बीच जो ये एंगल बनेगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो एंगल बनेगा, इस एंगल को ही नाम दिया जाता है क्या? उन्नयन कोण। बात आया समझ में? तो देखिए नेत्र है, यानी हम ऐसे खड़े हैं, हम किसी वस्तु को देखेंगे तो ऐसे टक्कर देखेंगे, तो एक यहाँ से सीधी रेखा और एक इसको ऐसे तिरछे जाएगा, तो ये नेत्र पर जो एंगल बनेगा, इसी एंगल को हम क्या बोलेंगे? तो एंगल ऑफ एलिवेशन। या फिर ऐसी भाषा में बात याद रखिएगा कि यदि आपको किसी वस्तु को देखना है और देखने के लिए सिर को उठाना पड़े, ऐसे उठाना पड़े, ऊपर करके देखना पड़े, तो याद रखिएगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसी को बोलते हैं अवनमन कोण, अवनमन कोण, इसी को हम बोलते हैं, ठीक है। अब अवनमन कोण क्या होता है? अब मान लेते हैं कि एक जो है आदमी, कोई टावर है, मान लेते हैं कि यहां से यहां पे एक टावर, कोई टावर या कुछ हम मान लेते हैं, चिमनी सुने होंगे, चिमनी भट्ठा, ऐसा है एक चिमनी भट्ठा है इस तरीका के, शायद आप लोग देखे होंगे। अब यहाँ पे क्या है कि यहां से कोई आदमी जो है यहाँ पे बैठा है, यहाँ पे है, यहाँ पे बैठा हुआ है और यहां से इधर नीचे किसी वस्तु को देख रहा है। अब नीचे देखना है, वस्तु को नीचे की ओर देख रहा है, तो नीचे वस्तु देख रहा है, तो इससे मान लेते कि कुछ दूरी पर यहाँ पर वस्तु देख रहा है, ठीक है। तो यहां से देखेगा तो ऊपर से देखने के लिए आप ऐसे करेगा, ऊपरी कि नीचे करेगा, ऐसे करेगा, है ना, नीचे करेगा, ऊपर है, ऊपर से नीचे देखना है तो नीचे करेगा, ऐसे करेगा, नीचे करेगा। तो नीचे करने के बाद देखिए एक यहाँ से सीधी रेखा ये वाला आएगा, इसको यहाँ से एक सीधी ऐसे बनेगा, ठीक है, और यहाँ से एक ऐसे आएगा, कहाँ तक? वस्तु तक आएगा, जहां जाके ये वस्तु आपस में मिल जाएगा। तो यहाँ पर मान लीजिए कि वस्तु, आप समझिएगा, तो ये वाला तो हो गया कौन सा? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लाइन, लाइन ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन यानी नेत्र रेखा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये तो हॉरिजेंटल हो गया, हॉरिजेंटल लाइन।
अब देखिए यहां से यदि इसी को ऐसे हम लोग यहां से करें, नेत्र से, नेत्र है, एक नेत्र से ऐसे यहां जाएगा और एक ये बना, तो यहां पर ये जो एंगल बना, ये वाला एंगल, इस एंगल को बोला जाता है क्या, एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी क्या हो गया, अवनमन कोण। यानी वस्तु को देखने के लिए यदि सिर नीचे करना पड़े तो याद रखिएगा तो एंगल ऑफ क्या है, तो डिप्रेशन है। यहां तक बात क्लियर हो गया? यहां तक बात क्लियर हो गया तो आगे बहुत आसान होने वाला है, याद रखिएगा। बहुत आसान भाषा में हम लोग समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। इतना आसान रहेगा कि जिससे आपका केवल देखना है, क्वेश्चन को पढ़ना है और आंसर देना है, बस क्वेश्चन को देख लेना है, पढ़ लेना है, बस आंसर दे देना, और कुछ नहीं करने की जरूरत होगा। अब ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं। अब एंगल पे बात कर लेते हैं कि एंगल क्या क्या होगा। एंगल, एंगल मान लेते हैं कि पहले हम ले लेते हैं 45 डिग्री, 45 डिग्री है, 30 डिग्री है, 60 डिग्री है। जो तरीका हम बता रहे हैं वो पढ़ लेते हैं। तो आपका देखिए टेन का या वैल्यू याद करना हो, साइन का वैल्यू याद करना है, बहुत से लोग साइन का याद करते हैं तब जाकर बनाते हैं। इसमें आपको एक जगह पर भी याद नहीं करना है, कहीं नहीं याद करना है। याद रखिएगा, मान लेते हैं कि 45 डिग्री कर लेते हैं तो एक हम त्रिभुज बनाते हैं, एक ये ट्रायंगल बनाते हैं। पर 45 डिग्री बताइए कि यहाँ पर 45 डिग्री का एक एंगल, तो ये वाला 90 डिग्री बनेगा, ये तो 90 डिग्री बनेगा, ये तो श्योर है। ये वाला कितना होगा, ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा। अब मान लेते हैं कि ये वाला एंगल 45 हम ले लेते हैं, 45 डिग्री, हाँ ठीक है। तो क्या ये भी एंगल 45 हो जाएगा? तो ये यहाँ हो गया 45 हो गया। अब दो एंगल बराबर है तो ये साइड भी आपस में कैसा होता है, बराबर होता है। अच्छा, ये वाला को आधार, ये वाला के हम लंब, और ये वाला के क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, यही ना। तो इसको हम मान लेते हैं कि H है, ये B है, और ये क्या हो गया, तो इसको मान लेते हैं P। तो याद रखिएगा ऐसा है, तो ये वाला 1 यूनिट, तो ये भी 1, तो ये वाला हो जाएगा √2 यूनिट, √2 यूनिट। तो यहां से P यानी परपेंडिकुलर बेस और हाइट का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 1:1:√2। बात आ गया समझ में? अब ये रेशियो याद रखिएगा तो काफी आसानी से बन जाएगा, चित्र भी बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट ले लेते हैं हम 30 डिग्री। मान लेते हैं कि हम यहां से एक ट्रायंगल बना लिए ऐसा। अब इसमें एक एंगल हमें लेना है कितना का, ये वाला एंगल तो 90 डिग्री होगा, ये एंगल तो श्योर है कि 90 डिग्री होगा। अब ये वाला एंगल हम ले लेते हैं कितना का, 30 डिग्री का। ये 30 डिग्री, 30 डिग्री हो गया तो ये वाला कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये H है आपका, ये B है, और ये वाला क्या है हमारा P है। आया ना, इतना समझ में आ गया? अब समझिएगा, जब यहाँ क्या है, इतना है 30 डिग्री और 60 डिग्री 90 डिग्री। 30 डिग्री है तो ये वाला को लंब को आप 1 मान लीजिए, ये वाला कितना √3, और ये वाला कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कहिएगा तो ये लिखे कहां से, आप ये कहिएगा कि लिखे कहां से, भाई कुछ भी चीज रेटे वाली चीजें नहीं है, बस समझने वाली चीज है। 60 डिग्री है, tan 60 डिग्री का वैल्यू निकालते, tan 60 डिग्री यहां से चल रहे थे, ये वाला लंब है, ये वाला आधार है। जब इस एंगल से चल रहे थे ये लंब और ये वाला आधार, इससे चलेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला यहां से इसका लंब, ये वाला आधार होगा। तो यदि 30 डिग्री से लेकर चलते हैं और tan ले लेते हैं, तो tan ले लीजिएगा, तो tan 30 डिग्री बराबर क्या होता है, tan 30 डिग्री 1/√3, यानी लंब आपका 1 तो आधार क्या हो गया, बेस √3। देखिए 13, या फिर tan आप 60 भी लेते हैं, tan 60 डिग्री तो क्या होता है, √3 होता है, या फिर 1 कहिएगा बटे में, आया 1 कहिएगा, ये क्या हो गया, लंब बटे 1। तो यहाँ 60 डिग्री से चल रहे थे लंब √3, तो आधार कितना हो गया 1। अब ये दोनों हो गया, तो बताइए कि कर्ण कितना होगा। तो आप लोग जानते हैं कि कर्ण बराबर क्या होता है, √अंडर लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, 3, और ये क्या हो जाएगा 1, 4 का वर्गमूल 2, यानी ये वाला हो जाएगा हमारा कितना, ये हमारा 2 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया, इतना आपको समझ में आ गया होगा, कहना है भाई। तो यहां से रेशियो अब निकालिए किसका, P रेशियो B रेशियो H का।
तो देखिए P1 ये √3 और ये वाला कितना हो जाएगा 2, ये यहां से रेशियो आ गया। ठीक है, अब ये चीजें याद है तो आप इसका भी अप्लाई यहीं पे 60 पे भी कर सकते हैं, इसको अलग से याद करने का जरूरत नहीं होगा। ठीक है, 60 भी है तो आपका यही होगा, नहीं तो एक अलग से बना देते हैं, यहां से 60 कर लेते हैं, अब कुछ इस तरीका से बनेगा। मान लेते हैं कि ये वाला 60 डिग्री हो गया, ये तो 90 रहेगा और ये वाला हो जाएगा 30 डिग्री। तो यहां से ये वाला साइड हो जाएगा √3, ये 1 और ये क्या हो जाएगा 2। तो यहां से P, B और H का रेशियो लीजिएगा, तब P का तो √3, B का क्या हो जाएगा 1 और H का हो जाएगा 2, ये रेशियो। बस इतना रेशियो याद रखिएगा। ठीक है, इतना रेशियो याद रखिएगा, काम चल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि एंगल चेंज पर, कि कोण यदि चेंज करता है तो क्या होगा। एंगल चेंज, हेडिंग बनाइएगा एंगल चेंज। चेंज एंगल पे बात करते हैं। अब चेंज क्या होगा, मान लेते हैं यहां ये हमारा एक क्या है, कोई ट्रायंगल है। अब ये ट्रायंगल है, यहां पे सपोज करते हैं कि अभी 30 डिग्री का एंगल है। अब इसकी ओर, अब इसी की ओर कुछ दूरी आता है, कुछ दूरी यहां से मान लेते हैं कि कुछ दूरी इधर आया। यहां पे याद रखिएगा कि जैसे जैसे वस्तु के नजदीक पहुंचता है एंगल बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे वस्तु से दूर भागेगा एंगल छोटा होते जाता है। इसीलिए तो आप देखे होंगे कि किसी वस्तु को नजदीक एक जाके देखना होगा तो सिर ऐसे उठा के देखना होगा। कोई बिल्डिंग है, टावर है, उसको देखना है, नजदीक से जाकर देखना होगा तो ऐसे उठा के सिर देखिएगा, लेकिन दूर से ऐसे देख ले तरीके काजे दिखाई देते, कैसे करोगे, बस ये कि ना, तो ऐसा होता है। तो जैसे जैसे हम नजदीक आएंगे एंगल बढ़ेगा, तो अब यहां से यहां तक के एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, तब मान लेते हैं कि 45 डिग्री हो जाए। एंगल बढ़ेगा, 45 हो गया, 45 हो गया तो हम क्या करेंगे, अब यहां से ध्यान दीजिएगा, 45 हो जाता है तो ये वाला हो जाएगा √3, यहां से ये वाला पार्ट, यहां से लेके यहां वाला पार्ट, यहां से क्या हो जाएगा कि ये भी √3 हो जाएगा। ठीक है, और यहां से यहां तक की बात करें, यहां से यहां तक की बात करें, ये √3 है, सॉरी √3 नहीं होगा, यहां √3 है, तो यहां पर जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां भी क्या होगा 1, यानी यहां से यहां तक क्या हो जाएगा 1 होगा। ठीक है, और यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, तो यहां से यहां हो जाएगा √3। ठीक है, तो अब यहां से यहां तक पूछा जाए कि बताइए यहां से यहां तक क्या होगा, तो यहां से √3 - 1, इसको माइनस कर देंगे, यानी ये वाला साइड कितना हो जाएगा √3 - 1 होगा। नेक्स्ट चेंज करते हैं कि यदि इस प्रकार का है, एक ट्रायंगल है, यहां 30 डिग्री है और ये बढ़कर कितना हो गया, यहां पे आ गया 60 डिग्री। अब इस पे क्या होगा, नेक्स्ट एक चीज और बात करेंगे, यहां से क्या है, ये 45 डिग्री है और 45 डिग्री से बढ़ के कितना हो गया 60 डिग्री। अब ऐसे स्थिति में क्या क्या कंडीशन बनेंगे, बस यही कंडीशन आपको समझ लेना है, बाकी कहानी खत्म हो गया यार, बस इतने तो था और कुछ नहीं है, समझिएगा। यहां रहेगा कितना 90 डिग्री, अब यहां से ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, तो यहां पर क्या बोल लीजिएगा, यहां पर कहेगा कि ये तो √3 होगा और ये वाला 1 हो गया। ये कहां से, हम यहां से यहां तक की बात कर रहे हैं। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, इसके अकॉर्डिंग यहां से यहां तक आएगा, ये हो जाएगा 3, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा कितना 2, यहां से ये वाला पार्ट, यहां से यहां तक ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ 1 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब ले लेते हैं 45, 45 से क्या बन गया 60, तो यहां पर मान लेते हैं कि ये √3 है, ये वाला तो 1 होगा, और यहां से यहां भी क्या हो जाएगा √3, क्योंकि 45 में लंब और आधार क्या होता है, दोनों बराबर होता है। तो यहां से यहां तक हाइट क्या डिस्टेंस क्या होगा √3 - 1 होगा।
ठीक है, √3 - 1 होगा। तो इतने कंडीशन आपको बस याद रखना है, कहानी हो जाएगा खत्म। अब देखिए क्वेश्चन कहां कहां से पूछता है, इस पे हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन रिलेटेड टू क्या क्या इस पे क्वेश्चन बनेंगे, कौन कौन सा बनेगा, ये चीजें है। पहली चीज तो बनता है कि आपको किसी टावर के बारे में, टावर से रिलेटेड दे देगा, बिल्डिंग से रिलेटेड दे देगा, ट्री का दे देगा, पोल दे देगा। पहली चीज इससे होता है। सेकेंड जो क्वेश्चन बनता है, सेकेंड जो इस पे आपको प्रश्न बोलेगा, उस पे आता है आपको ब्रोकन ट्री, ब्रोकन ट्री से, ठीक है। थर्ड जो है आपका बोट से आ जाता है, बोट या फिर क्या होगा एरोप्लेन, एरोप्लेन से। फोर्थ जो है आपका, इसमें आपका एंगल चेंज से आ जाता है, एंगल चेंज इससे रिलेटेड। पांचवा जो है आपका शैडो से आ जाता है, शैडो से। तो इतने प्रकार से आपका रिलेटेड क्वेश्चन होगा, यानी इतने से आपको बाहर जाने वाले नहीं है। अब चलिए शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन को गर्दा उड़ाते हैं। आप लोग बस समझते चलिएगा, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो आप लोग बताइएगा नहीं, ठीक है। पूरे वीडियो देख लेते हैं तो ये जो है आपका पीटी मेंस सबके लिए खत्म हो जाएगा, और सारे जितने भी प्रश्न हो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लिया गया है। तो चलिए सामने आपसे शुरुआत करते हैं, और आगे भी हर एक प्रकार के क्वेश्चन हम लेकर चलते हैं, जो कि आपका पीटीओ मेंस से ज्यादा क्वेश्चन आपको मेंस का मिलेगा, मेंस में पूछा हुआ है। और जितने भी एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो पूछा गया, उन सभी से ये क्वेश्चन सिलेक्ट किया गया है। तो एग्जाम ऑफ व्यू की बात करें तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इतने आप सोल्व कर लेते हैं तो अदर कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई और चीजें स्टडी करने की इसकी जरूरत नहीं होगा, इतने में आपका कंप्लीट हो जाएगा। आइए कैसे हम लोग सोल्व करेंगे, इस पे हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ देखिए कहता है कि सीमा 60 डिग्री झुकाव पर 16 मीटर की डोरी पर एक पतंग उड़ाती है। डोरी पर यानी ऊंचाई पर होगा, 16 मीटर नहीं, ये रस्सी का लंबाई है, ठीक है। जमीन के साथ पतंग की ऊंचाई क्या होगा। तो हम लोग यहाँ 60 डिग्री देख रहे हैं, तो 60 डिग्री में क्या बताए थे, 60 डिग्री में आपको बताए थे कि साइड का यानी पी, बी और क्या है एच, इसका रेशियो क्या होगा। तो हम आपको बताए थे कि ये जो होगा √3, ये कितना होगा 1 और ये होगा 2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये हाइट, रस्सी की लंबाई क्या होगा, हाइट ही होगा। तो इसका दिया है 16, ये हो गया 16, 1 यूनिट के वैल्यू 8, तो √3 यूनिट के वैल्यू क्या होगा 8√3, यानी ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो गया, ठीक है। चलिए समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 2, कहता एक पतंग 123 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, ठीक है, 123 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। इससे जुड़ा धागा खींचना माना जाता है, यानी सीधा खींचना माना जाता है, और पतंग समतल भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। फिर से वही रेशियो आ गया, क्या है √3, 1 और 2 का, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये बेस का और ये हाइट हाइपोटेनस का, जिसमें क्या है 123 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है। ये अब ऊंचाई दे रखा है, यानी इसका वैल्यू दे रखा है, यही ऊंचाई का परपेंडिकुलर, यही ऊंचाई काम करेगा, 123 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकालिएगा, 123 बटे क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। हमसे क्या पूछा जा रहा है, स्ट्रिंग यानी रस्सी की लंबाई, रस्सी की लंबाई तो यही होगा, यानी 2 यूनिट का। तो 2 यूनिट का वैल्यू यहाँ से क्या है, सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा क्या 2, 4, 6, और √3 का वैल्यू रखिएगा 1.7 कितना 3, इतना रखिएगा, काटिएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 142 के आंसर आ जाएगा, 142 के लगभग आ जाएगा, लगभग ही वैल्यू पूछा गया है, नियरेस्ट वैल्यू पूछा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए कहता बिल्कुल बीचे बीच रास्ते से 2 मीनार हैं, पी तथा क्यू के पाद के बीच के शिखरों का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है, ठीक है। शिखर का उन्नयन कोण बोल रहा है, उन्नयन कोण, ठीक है। पी और क्यू की ऊंचाई से अनुपात बताइए। तो मान लेते हैं, आपको हम डायग्राम से बताते हैं, मान लेते हैं कि ये हमारा भूमि है ऐसा, और बिल्कुल इसके मध्य बिंदु से एकदम बीचे बीच से, और 2 क्या है इसमें
तो 2 इसमें बताया गया है, 2 टावर P और Q 2 टावर बताया गया है, ऐसा मान लेते हैं, सपोज करते हैं। और बीच से इनके जो शीर्ष का उन्नयन कोण है, यहां से ये उन्नयन कोण है, ये 30 डिग्री और 60 डिग्री है। इसको मान लेते हैं P और इसको मान लेते हैं Q। ये कितना डिग्री कहेंगे? 30 डिग्री। ये वाला कितना? 60 डिग्री। होगा या नहीं? चलिए 30 डिग्री के अकॉर्डिंग चले तो 30 डिग्री के अकॉर्डिंग ये वाला 1 होगा, तो ये वाला कितना हो जाएगा? √3 होगा। यहां से यहां तक की दूरी क्या होगा? √3 होगा। अच्छा, ये बीचे बीच है, एकदम बिल्कुल बीचे बीच है, तो ये वाला भी √3 होगा, √3 होगा। √3 होगा तो ये वाला कितना हो जाएगा? 3 होगा, क्योंकि √3 होता है तो 1 होता है, √3 है तो कितना हो जाएगा? 3। अब बताइए दोनों के हाइट का रेशियो क्या आ गया? 1:3, यानी ऑप्शन ये हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिक प्रश्न है, एकदम बिल्कुल इजी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, आगे प्रश्न आप भी सॉल्व करने की प्रयास कीजिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। कहता 12 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष के ऊपर से इमारत की ऊंचाई का कोण जो है 60 डिग्री है। तो ऊंचाई का जो कोण है ये 60 डिग्री है। ये क्या होगा? शीर्ष से, यानी टावर के शीर्ष से देखा गया, और इमारत के जो हाइट है, इमारत की हाइट 12 मीटर दे रखा, शीर्ष से देख रहा, तो शीर्ष से देखेगा तो अवनमन कोण होगा। ठीक है, और टावर के पैर का अवनमन कोण थीटा डिग्री है, जैसे कि बोला है tan थीटा बराबर 3/4। तो हमसे मीनार की ऊंचाई पूछा है। अब मान लेते हैं, यहां पर देख लीजिएगा, ये मान लेते हैं कि हमारा पृथ्वी है, यहां से ये क्या हो गया? ये मान लेते हैं मीनार है, और यहां से यहां तक 12 मीटर क्या है? इमारत है। इसको मान लेते हैं ये इमारत है, और ये हमारा क्या हो गया? ये टावर हो गया। ठीक है, अब यहां से देखिए तो ये टावर से हमें क्या बताया गया है? टावर से बताया गया है कि इसे शीर्ष से यहां पर, इसके शीर्ष पर, इसके इमारत के शीर्ष पर जो अवनमन कोण है वो कितना है? 60 डिग्री है। अवनमन कोण ऐसे जाता है, ऐसे, तो ई वाला एंगल 60 डिग्री है। अब यहां से इसको ऐसे यदि हम मिला दे तो ई वाला एंगल भी क्या हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। हाँ या ना? 60 डिग्री यहां से हमारा एंगल हो गया। अब 60 डिग्री हो गया तो ध्यान दीजिएगा, 60 डिग्री है, यहां से हाइट कितना हो गया? 3। अच्छा, अब इस वाले शीर्ष से इसका पाद, देखिए यहाँ पे क्या बोल रखा है? कहता पैर का अवनमन कोण, इमारत के शीर्ष से पैर का अवनमन कोण ये वाला बनेगा, ये थीटा है, तो यहाँ भी क्या बनेगा? थीटा। एक अंतर कोण से थीटा बन गया। अब इस प्रकार से है, कहता है कि 3/4 है, 3/4 है, तो यहां से निकालिएगा तो 3/4 क्या? 3 है, लंब है और ये आधार है, यानी ई वाला साइड 3 हो गया, ये वाला 4 हो गया। तो यहां से आप कहिएगा कि 3 यूनिट का वैल्यू 12, 3 यूनिट का वैल्यू 12, तो 1 यूनिट का वैल्यू 4, तो 4 यूनिट का वैल्यू ये वाला कितना आ जाएगा? 16। यहाँ 16 आ गया तो ये वाला क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? 16 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 16 हो गया। अब यहाँ 60 डिग्री से चलिए, 60 डिग्री से चलते हैं तो ये वाला हो गया √3, ये वाला 1, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या आ गया? 16, तो √3 का 16√3। अब हमसे हाइट पूछा है, तो क्या आप ये बता सकते हैं, क्या आप ये बता सकते हैं कि यहां से यहां तक हाइट कितना है? 12 है, यहां से यहां तक कितना? 16√3 है। टोटल हाइट ऊंचाई पूछा है, तो हाइट के लिए हम लोग क्या कहेंगे? हाइट टावर की। ठीक है, कितना हो गया? तो 16√3 प्लस में क्या हो जाएगा? 12। यहां से करेंगे तो 16 गुने √3 का वैल्यू 1.73 प्लस में क्या हो जाएगा? 12। 16 से गुना करते हैं, 16 48 का हो जाएगा 8, यानी लास्ट में तो 8 आना चाहिए। ऑप्शन एक ही सी दिखाई दे रहा है, लेकिन गुना पूरा कर लीजिए, देख लेते हैं। 16 48 का 8 से बच जाएगा क्या? 4 हो गया। 16 72 से 4 16 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो गया? 6 बच गया 11, तो 16 यहाँ से 11 27 हो जाएगा, यानी 27.68, और इधर से 12 ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा? 39.68, जो कि ऑप्शन कौन सा हो गया? आपका सी हो गया। तो ये आपका प्रश्न 2019 में सीजीएल में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, पीटी का पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट को सोल्व कीजिए। कहता एक दीवार के खिलाफ झुकी हुई सीढ़ी क्षैतिज के साथ थीटा कोण इस तरीका से बनाती है। एक दीवार है, मान लेते हैं कि ये दीवार है, ठीक है, और ये दीवार क्या कर रहा है? झुकी हुई, सीढ़ी इस तरीका से झुका हुआ है, सीढ़ी तो इसी तरीका से झुका हुआ रहेगा, इस तरीका से, ये मान लेते हैं इस तरीका से हो गया।
प्रश्न में कहता है कि एक दीवार के खिलाफ झुकी हुई सीढ़ी थीटा क्षैतिज से थीटा कोण इस तरीका से बनाती है कि जमीन साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 12/13। यानी यहाँ पे थीटा इस तरीका से बनाती है कि साइन 12/13, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है। लंब बटे कर्ण यानी ये वाला हाइट है 12, ये वाला 13, तो कहीं ना कहीं ये वाला 5 रहा होगा, ट्रिपलेट से 5 रहा होगा। कहता है कि अगर पैर सीढ़ी के एक दीवार से 7.5 मीटर की दूरी पर है, देखिए तो सीढ़ी कितना दूरी पे है, कहता है कि सीढ़ी जो है दीवार से कितना दूरी पर, ये वाला के हाइट दे रखा है 7.5 मीटर। तो हमसे क्या पूछता है, तो कहता है कि शीर्ष दीवार का स्पर्श करता है वहां का, यानी ऊंचाई कितनी है, तो हमें ऊंचाई बताना है। ठीक है, तो यहाँ बताइए कि 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 7.5, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 1.5 गुना हो जाएगा क्या, तो ये भी 1.5 गुना हो जाएगा, 1.5 से गुना करेंगे 12 6 क्या हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा। आंसर कौन सा हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, उम्मीद है कि बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इस तरीका से सभी बेसिक प्रश्नों को आप आसानी से कर सकते हैं, और एक और इतना विश्वास रखिए, एक बार पढ़ने के बाद जो है कभी आपको इसमें डाउट ही नहीं होगा। ठीक है, और ये सबसे आसान तरीका आपका है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, और ये लंबा वीडियो होने वाला है क्योंकि इसमें हम 30 प्रश्नों को सोल्व करने वाले हैं। यहाँ देखिए, एक सीधा खड़ा खंभा एक चक्रवात के दौरान इस तरह से टूट गया कि इसकी दूरी 6√3 मीटर जमीन की को छूता है। ठीक है, कितना दूरी पर जाकर, तो 6√3 मीटर पर जाकर झुकता है, और जमीन के साथ क्षैतिज 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पोल की ऊंचाई बताइए। 30 डिग्री एंगल बना रहा है। चलिए हम फिगर से बता देते हैं, समझा देते हैं। ये मान लेते हैं कि ऐसा है, और ये पेड़ यहाँ पर क्या है कि ऊपर और था, लेकिन ये टूट गया, टूट के यहाँ पर ऐसे आके जमीन से क्या हो गया, मिल गया। अब यहाँ पे आकर यदि मिल गया है, तो पूरा हम पेड़ की हाइट बात करें कि ये वाला पूरा पेड़ की हाइट होगा, ये वाला पूरा हाइट होगा, लेकिन देखिए तो कितना दूरी पर जमीन से कितना है, यहां से ये 6√3 मीटर के दूरी पर, और एंगल कितना बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। तो 30 डिग्री बना रहा, तो आप कहिएगा कि ये वाला 1 होगा, और ये वाला कितना होगा, √3 होगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2। हमसे पूछा क्या गया है, पोल की ऊंचाई कितनी थी, टोटल पोल की ऊंचाई पूछा है। तो टोटल पोल का ऊंचाई यहां से देखिए, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, यहां से हो गया √3 यूनिट का वैल्यू हम कहेंगे कि 6√3, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 3 हो गया, 1 यूनिट के वैल्यू 3 हो गया। तो हमसे पूरा क्या पूछा है कि पोल की ऊंचाई, तो पोल की ऊंचाई देखिए, ये वाला पूरा पोल होगा, ये वाला पूरा पोल होगा, यही ने टूट कर नीचे ऐसे झुका है, तो टोटल कितना हो गया 3 यूनिट। तो 1 यूनिट का वैल्यू 6, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 18, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, एक पतंग जमीन से 138 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, यानी हाइट दिया हुआ है। ठीक है, एक डोरी को जुड़ा हुआ है 36 से 45 डिग्री पर झुकी हुई डोरी है, डोरी की लंबाई कितनी है। देखिए 45 डिग्री है, 45 डिग्री पे आपको क्या बताए थे कि पी, बी और एच का रेशियो क्या 1/√2 होगा, आया ना। अब देखिए तो ये क्या दे रखा है, पतंग की जमीन से 138 मीटर की ऊंचाई पर, यानी ऊंचाई दे रखा है, यही तो ऊंचाई है, परपेंडिकुलर ही हमारा क्या होता है, ऊंचाई होता है, यानी इसका वैल्यू दे रखा है 138। तो हमसे पूछा है क्या, डोरी की लंबाई पूछा है लगभग, तो इसका वैल्यू क्या होगा 138√2। अब √2 में ही हमारा वैल्यू दे देता तो आंसर हो गया था, लेकिन वैल्यू दिया गया है वो क्या है कि √3 में नहीं दिया गया है, बल्कि इसे क्या है सोल्व किया है। तो हम लोग सोल्व करें तो 138 होगा, और 1.41 इसका वैल्यू होता है 1.41, तो यहाँ से तो 138 हो जाएगा, 138 लगभग वैल्यू निकाल लेते हैं, और 4 से गुना करते हैं, 4 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 4 से 32, 4 से गुना करते 32 का 2 से बच गया 3, 12 और 3 15 का 5, एक बच गया, 4 1 5 पॉइंट यहाँ बैठ जाएगा, तो ये 2, 13 का 3 यहाँ से हो गया क्या 8, ऐसा 13 1 9 हो जाएगा ना, यहाँ पे 9 हो जाएगा 193.2, यानी लगभग आपका 193 कौन सा है, ऑप्शन सी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का।
देखिए कहता है कि लाइट हाउस के ऊपर से देखा गया, लाइट हाउस है जो ऊपर जहां से लाइट होता है, लाइट मारता है तो लाइट हाउस बोला जाता है। लाइट हाउस के ऊपर से देखा गया समुद्री तल से 120 मीटर ऊपर नौका जहाज का अवनमन कोण इसकी ओर 30 डिग्री से 60 डिग्री तक है। अवधि के दौरान जहाज से यात्रा की दूरी अवलोकन कीजिए। हमें दूरी क्या करना है, अवलोकन करना है, कितना होगा। ठीक है, तो देखिए तो लाइट हाउस को ऊपर से देखा गया है। ठीक है, समुद्री तल से कितना 120 मीटर के ऊंचाई पर है। नौका जहाज के अवनमन कोण जो है इसकी और 30 डिग्री से कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो ऊपर से देखा जा रहा था, अवनमन कोण होगा, ऊपर से अवनमन कोण होगा। ठीक है, तो यहां पर मान लेते हैं कि ये लाइट हाउस है और यहां से देखा जा रहा है। और देखने पर पहले कहीं कोई बिंदु है और इस बिंदु पर देखिए पहले एंगल कितना था, 30 डिग्री था। यहां पर बात करें कि ये एंगल कितना बना रहा था, तो यहां पे तो 30 डिग्री लेकिन 60 डिग्री हो गया। याद रखिएगा एंगल यदि बढ़ता है तो वो उसी वस्तु की ओर बढ़ता है, लेकिन एंगल यदि छोटा होता है तो उससे दूर जाता है। तो 30 डिग्री से 60 डिग्री होता है, यानी कहीं ना कहीं इधर आया होगा, कहीं ना कहीं किसी बिंदु पर इधर आया होगा। यहां मान लेते हैं कि इस बिंदु पर आ गया, तो यहां से अब एंगल कितना बना लिया, ये 60 डिग्री का एंगल बना लिया, हाँ या ना, 60 डिग्री का एंगल बना लिया। अब हमसे पूछा है कि इस यात्रा के दौरान जहाज जो है कितना दूरी तय किया, तो दूरी कितना तय किया है। देखिए आप तो दूरी बताइएगा कि यही दूरी वाला, यही तो दूरी है, इसी को आपको फाइंड करना है। तो 60 डिग्री है तो ये वाला तक क्या हो जाएगा, √3, और यहां से क्या हो जाएगा 1, और यहां से यहां क्या हो जाएगा 2। ये आप लोग जानते हैं, ये जानते हैं। और हाइट देखिए तो कितना दे रखा है 120, यानी इसका वैल्यू दे रखा है 120 √3। तो यहां से करेंगे कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 120, तो 2 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 240 मीटर, 240 मीटर, जो कि आपका ऑप्शन ए है। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कहां तक हो गया, 8 तक हो गया। 9 का बनाइए। कहता कि 240 मीटर ऊंची पहाड़ की चोटी से शीर्ष एक खंभे के तल और उसके अवसाद का अवनमन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। पोल की ऊंचाई और उसके पहाड़ से उसके पहाड़ी से दूरी के बीच के अंतर बताइए। कहता कि 120 मीटर ऊंचा क्या है, पहाड़ है। ठीक है, और इसके चोटी से शीर्ष, ये खंभा, खंभे के शीर्ष पर, और उसके अवसाद बोला यानी बॉटम, एक होता है टॉप और एक होता है बॉटम। जो नीचे होता है उसे बॉटम बोलते हैं, सबसे ऊपर होता है उसे टॉप बोलते हैं। ठीक है, कितना डिग्री, 30 डिग्री और क्या 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो पोल की ऊंचाई और दूसरे में इसके पहाड़ से क्या है कि दूरी बताना है। तो मान लेते हैं कि यहां पर कोई पहाड़ है, यहाँ पे पहाड़ है और इसके सामने कहीं पे कोई क्या है, पोल खड़ा है। इस तरीका से इसका यहां से यहां तक क्या बनेगा, दूरी जाएगा। अब ये दूरी है तो यहाँ पर बताइए एंगल कितना का ले लेगा, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री यानी समकोण त्रिभुज तो बनेगा। ठीक है, अब यहां से क्या है कि इसके कहता है कि शीर्ष पर और इसके अवसाद पर, ऐसे यहां पर कितना डिग्री का कोण, 30 डिग्री और 60 डिग्री है। यहाँ पे एंगल बन गया 60 डिग्री। यहां पर यानी इसको ऐसे मिला दे तो यहां पर जो एंगल बना, ये वाला जो एंगल बना, ये वाला एंगल, ये है 30 डिग्री। तो हमें दोनों का क्या है कि पोल की ऊंचाई और इसके बीच की दूरी से हमें तुलना करना है। देखिए तो हाइट कितना, 120 मीटर ऊंचा पहाड़ी है, यानी टोटल यहां से यहां तक की जो हाइट है ये 120 मीटर है, 120 मीटर है। शायद दिखाई दे रहा होगा, हाँ 120 मीटर दिखाई दे रहा है। अब ध्यान दीजिएगा यहां से 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री के अकॉर्डिंग चले तो ये वाला पूरा कितना हो जाए, ये वाला पूरा √3 थी 1, लेकिन इसके अकॉर्डिंग चले तो ये वाला √3 होगा और इधर होगा 1। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब इसी के अकॉर्डिंग चले तो ये भी बराबर होगा, ये भी √3 होगा, और √3 होगा तो ये वाला टोटल कितना हो जाएगा। यहां से देखिए 60 डिग्री यहां से बन रही है, टोटल कहिएगा कि 3 हो जाएगा, ये 3 टोटल हो गया। लेकिन हम स्पेशल आपको पूछे कि बताइए कि यहां से यहां तक कितना होगा, तो 2 यूनिट हो गया। तो यहां से देखिए 3 यूनिट का वैल्यू 120, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 40। 1 यूनिट का वैल्यू हो गया हमारा 40, तो 2 यूनिट का वैल्यू 80, यानी ये वाला हाइट हमारा आ गया 80। हाइट तो निकल गया। अब हमें निकालना है ये वाला, इसका दूरी। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो गया यहाँ से 40।
ठीक है 40, तो यहाँ से ये वाला कितना होगा √3 का, तो 40√3 हो जाएगा। यहाँ से इसका 40√3। अब दोनों का अंतर पूछा था तो अंतर निकाल दीजिए। यहाँ से अंतर ये 80 हो गया, माइनस में 40√3, 40 कॉमन ले लेंगे तो 40, 2 माइनस √3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन, 40 कॉमन में 40, सॉरी 40 कोई में नहीं आ रहा, ये 80 हो गया। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू इतना 40, कहां से मिस्टेक हो रहा, 30 डिग्री और 60 डिग्री है पोल की ऊंचाई। ठीक है, पोल की ऊंचाई 80 और पोल की ऊंचाई और उसके पहाड़ी से दूरी, ये तो √3 हो गया। ठीक है, 30 डिग्री के अकॉर्डिंग तो सही चल रहा है, 1 है और क्या है यहाँ √3 है। ठीक है, 60 डिग्री के अकॉर्डिंग चलिए तो ये √3, तो ये वाला हो जाएगा 3 यहाँ से। ठीक है, 3 का वैल्यू इतना दे दिया है। 240 मीटर ऊंचा पहाड़ी, पहाड़ी भी सही है। ऑप्शन सुधारना पड़ेगा, किसी को सुधार दीजिए। हाँ देखिए 80 ये लिखा हुआ है, यहाँ पे 40 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए कर दीजिएगा, सुधार दीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। कहते हैं जब सूर्य का अवनमन कोण 45 डिग्री से 30 डिग्री में परिवर्तित हो जाता है, सूर्य को जो किरण था तो सूर्य कहां से पड़ेगा, ऊपर से पड़ेगा, तो ऊपर से पड़ेगा तो ये कौन सा कोण बनाएगा, तो ये अवनमन कोण बनाएगा। ठीक है, 45 डिग्री और 30 डिग्री में परिवर्तित हो जाता है, यानी वो सूर्य जो है धीरे धीरे क्या होगा, ये तो डाउन होगा। डाउन होगा, जैसे जैसे डाउन होगा परछाई दूर भागेगा और दूर भागेगा तब प्रतिबिंब दूर तक बनेगा, यानी एंगल छोटा होगा। ठीक है, कहता है वर्टिकल यानी वर्टिकल टावर की छाया की लंबाई 10 मीटर बढ़ जाती है तो टावर की ऊंचाई बताइए। मान लेते हैं कि एक टावर है यहाँ पे और यहाँ पे ऐसा ये सूर्य भगवान यहाँ से क्या है कि देख रहे हैं। अब यहाँ से जो ये छाया ऐसे बना रहा है तो पहले कितना, पहले मान लेते हैं कि सपोज यहाँ से बना रहे 45 डिग्री, यहाँ पे 45 डिग्री का। अब क्या है कि ये आ गया 30 डिग्री तो इधर हो जाएगा, तो 30 डिग्री हो जाएगा यानी दूर भागेगा, तो यहां से यहां तक बोलता है कि छाया यही ना बनेगा। ये देखिए ये वस्तु है, इस पर जब पड़ता है तो इधर क्या बनता है, इसका छाया, इधर से प्रकाश पड़ेगा तो इधर में क्या बनेगा, शैडो बनेगा, छाया बनेगा। अब यहां से ये वाला कितना बोल रहा है कि 10 बढ़ जाता है यानी 10 मीटर हो गया। हमसे पूछा क्या गया है, टावर की ऊंचाई बताना है, तो 45 डिग्री के अकॉर्डिंग आप चलिएगा तो ये वाला 1 तो ये वाला भी 1, यानी यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगा 1 होगा। लेकिन यहां से चले 30 डिग्री के अकॉर्डिंग तो क्या बताया गया है कि यहां तो ये वाला 1 होगा, ये वाला कितना होगा √3, तो इसका वैल्यू कितना होगा, तो यहां से यहां कहिएगा कि √3 माइनस 1, √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 हो गया। √3 माइनस 1 का वैल्यू 10 हो गया। हाइट 1 यूनिट का निकालना है तो हम कह सकते हैं कि 10 बटे √3 माइनस 1 हो गया। इसका रेशलाइज कीजिएगा, रेशलाइज तो ऊपर हो गया 10 √3 प्लस 1 बाई में क्या होगा 2, 2 से कटेगा 5, तो 5 इंटू √3 प्लस 1 किसमें है, ये रहा आपका डी। तो 10 तक हमारा सफर क्लियर हो चुका है। 20 क्वेश्चन और हैं और सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आप देख सकते हैं सभी पूछा हुआ प्रश्न लिया गया है। यही प्रश्न देख लीजिए एसएससी सीजीएल 2019 टियर 2 में यानी मेंस में पूछा हुआ है। तो आप मेंस भी देखकर अकबकाया नहीं, कोई भारी क्वेश्चन होता नहीं है, डिफिकल्ट नहीं ज्यादा होता है, देखकर आप लोग अकबका जाते हैं, तो ये सब चीजें होना जरूरी नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। कहते एक टावर के शीर्ष से टावर एक ही तरफ जमीन पर देखा गया कि दो वस्तु का अवनमन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। ठीक है, दो वस्तु को देखा गया कि 60 डिग्री और क्या है 30 डिग्री का अवनमन कोण, वस्तु के बीच की दूरी कितना है 400√3 है। तो टावर की ऊंचाई बताइए। मान लेते कि यहां पे से देखा गया है, ये रहा है ऐसा, यहां से टावर है और टावर के शीर्ष पर से यहां से देखा गया, यहां से क्या देखा गया कि दो बिंदु से वस्तु आ रहे हैं, दो बिंदु हैं, कहीं पे दो बिंदु होगा, एक बिंदु हम यहां मान लेते हैं और एक बिंदु यहां मान लेते हैं। तो एक बिंदु यहां पर कितना और यहां पे कितना, ये तिरछा भाग जा रहा है, तो आप कहिएगा यहां से देखिए ऐसे बनता है, ये क्षैतिज ले ले तो ये वाला एंगल 60, तो यहां से भी एक अंतर क्या बनेगा 60। तो देखिए आप ये चक्कर में ज्यादा मत पड़ल कीजिए, अवनमन कहे या फिर उन्नयन कहे, अवनमन कहे उन्नयन कहे, आप यहाँ पर बस एंगल बनाया कीजिए। और एंगल भी कौन सा, तो बड़ा वाला सबसे नजदीक होगा, छोटा वाला क्या होगा दूर होगा।
यहाँ पे क्या हो जाएगा 30, क्योंकि यहाँ से ये वाला ऐसे एंगल 30 बनेगा, 30 का एकांतर भी 30 बनेगा, तो इतना करने की जरूरत है नहीं। अब चलिए इसका रेशियो निकालिए, सिखाया हुआ है। तो यहाँ से 60 के अकॉर्डिंग चलिएगा तो आप कहिएगा सर ये वाला √3 और ये वाला 1 होगा। √3 के अकॉर्डिंग चलिएगा तो यहाँ से यहाँ क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 3 आ जाएगा। आया ना, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए जो वैल्यू दिया है उसका रख लीजिए। ये 2 का वैल्यू दे रखा है, इसी का दे रखा है ना, कि यदि इतना मीटर दूरी है, वस्तु के बीच की दूरी जो है से 400√3 है, तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू इसका निकालेंगे, इसका वैल्यू तो 400√3 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालिएगा तो 200√3 हो गया। अब हमसे पूछा क्या है टावर की ऊंचाई यानी √3 का वैल्यू, तो √3 का वैल्यू यहाँ से निकालिएगा तो √3 से गुना हो जाएगा, यानी 3 करेंगे 600 हो जाएगा, 600 मीटर, यानी ऑप्शन आपका सी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ये रहा 12 का क्वेश्चन। कहता कि पी और क्यू जमीन पर 2 बिंदु, ये प्रश्न को हम लोग सोल्व कर चुके हैं। ठीक है, ये प्रश्न हम लोग सोल्व कर चुके हैं। पी और क्यू दोनों बीच में बोला है ना, हाँ नहीं अलग अलग है, बीच में से नहीं बोला गया, बीच में बोला गया था। चलिए इसको बना लेते हैं। कहता पी और क्यू जमीन पर 2 बिंदु है। ठीक है, पी और क्यू जमीन पर 2 बिंदु है। मान लेते हैं कि ये हमारा जमीन है, ये मान लेते हैं यहाँ पी और यहाँ पे क्या हो गया क्यू हो गया। ठीक है, एक खंभे के दोनों ओर पी और क्यू से देखा गया, ठीक है, देखा गया ध्रुवों के शीर्षों का उन्नयन कोण 60 डिग्री और क्या है 30 डिग्री है। इनके बीच की दूरी 84√3 है। तो खंभे की ऊंचाई बताइए। एक खंभा बीच में है, एक यहाँ पे खंभा होगा और इनके दोनों ओर इधर से देखा गया और इधर से भी देखा गया। कहां भाग रहा है, ऐसा देखिए। तो 60 डिग्री और 30 डिग्री क्या है उन्नयन कोण है। ये वाला पहला का ये 60 डिग्री हो गया और ये वाला क्या हो गया 30 डिग्री हो गया। अब हमसे दोनों के बीच की दूरी, तो पहले 60 के अकॉर्डिंग चलिए, 60 के अकॉर्डिंग चलिए तो आप कहिएगा कि ये वाला तो √3 होगा, √3 होगा तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पे ये 1 होगा। चलिए यहाँ तक सही है भाई, यहाँ तक सही हो गया। अब 30 के अकॉर्डिंग चलिए, जब ये वाला √3 है, ये वाला √3 है, तो ये वाला कितना होगा, ये वाला कितना हो जाएगा, तो इसका होता है 1 और √3 होता है 1√3, तो ये वाला कहिएगा कि 3 हो जाएगा। आया ना, ये 3 हो जाएगा। और दोनों यहाँ से यहाँ देखिए टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 4 हो गया, जबकि पूरा दोनों के बीच की दूरी दे रखा है कितना 84√3। तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा 21√3 आ जाएगा, 21√3 आ गया। अब जो पूछा है खंभे की ऊंचाई बताइए, √3 का वैल्यू बताना है, तो √3 का वैल्यू √3 से गुना कर देंगे, 21 दिया क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा, 63 मीटर, यानी ऑप्शन ए है। ठीक है, अच्छा लग रहा है वीडियो, अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा और लाइक तो जरूर बनता है। बाकी इच्छा करता है आप पे कि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना करते हैं, आप पे डिपेंड करता है, लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा। हाँ ये देखिए, कहता 2 मीनार पी और क्यू के मध्य, ये सोल्व कर चुके हैं। 1 रेशियो कितना आता है 3, इसको छोड़ देते हैं, इस पे आते हैं। कहते जैसा कि समुद्र तल से 120 मीटर ऊपर एक प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से देखा गया कि एक जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। अवलोकन की अवधि दौरान जहाज द्वारा तय की गई दूरी बताइए। एक ऊपर समुद्र तल से ऊपर से देखा गया, ऐसा ऊपर है, ये ऊपर है, और यहां से देखा गया कि नीचे 2 क्या है जहाज है। तो यहाँ पर कौन होगा, एक यहाँ पर होगा और एक यहाँ पे होगा। हाइट इसका कितना बोल रखा है 120√3 कह रखा है। ठीक है, हाँ अब देखिए क्या है कि अवनमन कोण 30 डिग्री ये और 60 डिग्री है, तब नमन कोण 30 को हम 60 मान लेते हैं और इसका क्या है 30। अब नमन कोण यहाँ बनेगा लेकिन एकांतर से यही बन जाएगा। ठीक है, तो कंफ्यूज ना होइएगा। तो दौरान जहाज द्वारा तय की गई दूरी पूछा है, तो कितना दूरी यही ना तय किया गया है, ये वाला दूरी बताना है। चलिए रेशियो बताइए, 60 के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ये वाला तो हो गया √3, कलर चेंज कर लेते हैं, ये √3 तो ये हो गया 1, ये वाला कितना हो जाएगा 2 हो गया। बस 2 यूनिट का वैल्यू बताना। तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा 120 आ जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू 120, तो 2 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 240 मीटर, यानी ऑप्शन आपका ये सही है। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न है,
ये रहा, इसको सोल्व कीजिए। ये भी प्रश्न आपको सीजन 2019 मेंस में पूछा हुआ है, ठीक है। 19 ने ये 20 का पूछा हुआ प्रश्न 2020 में पूछा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न क्या था कि 240 मीटर ऊंचे एक पहाड़ी की चोटी से एक खंभे के शीर्ष और तल के अवनमन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। ये प्रश्न भी हम लोग सोल्व कर चुके हैं, है ना। चलिए इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट, एक खंभा हवाई के तूफान से टूट गया, ठीक है। हवा जो है चला, यानी तूफान आया, तूफान के कारण क्या है, टूट गया है। इसका शीर्ष 45 डिग्री के कोण पर और खंभे के आधार से 25 मीटर की दूरी पर जमीन पर जाके गिरता है। तो इसके टूटने से पहले खंभे की ऊंचाई कितना होगा? तो देखिए 45 डिग्री बोला है, तो रेशियो क्या होगा, 1:1 क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। यही होगा ना 45 डिग्री पर। अब हमसे पूछा क्या है, टूटने से पहले खंभे की ऊंचाई कितना थी। तो टोटल हाइट निकालना होगा, ये P है, ये B है और ये H है। टूटने से पहले बोले तो ये दोनों का क्या हो जाएगा, सम होगा, ये दोनों का सम होगा। अच्छा देखिए, तो कितना दूरी पर बोला है, 25 मीटर के दूरी पर, यानी इसका वैल्यू हो गया 25 मीटर। तो दूरी टोटल कितना होगा, 1 + √2। इसी का वैल्यू हमें बताना है, तो 25, यहाँ पर भी 25 कर देंगे, 25 हो जाएगा, यानी 25 √2 + 1 कौन सा हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी है, ठीक है। ऐसे चलिए देखिएगा, कहता एक जेट प्लेन जो है कोण कितना 60 डिग्री पर P बिंदु से क्या है कि उड़ रहा है। मान लेते हैं कि यहाँ पे प्लेन है, यहाँ पे क्या है, उड़ रहा है। एक बिंदु यहाँ पे मान लेते हैं P है, और यहाँ से देखिए तो इसका जहाज का उन्नयन कोण बात करें तो ये कितना है, 60 डिग्री का है। लेकिन कुछ देर के बाद क्या बताया, यानी 15 सेकंड के बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री हो गया। एंगल छोटा होता तो समझ लीजिए कि वस्तु आपसे दूर जा रहा है, यानी वस्तु जो है वो आपसे क्या कर रहा है, दूर जा रहा है। तो दूर जा रहा है यानी इधर ये फ्लाई कर रहा होगा, इधर जा रहा होगा। तो यहाँ पे आ गया, मान लेते हैं कि 15 सेकंड के बाद, ऐसे इसको हम लोग काल्पनिक ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 15 सेकंड के बाद यहाँ पे आ गया है, और तो यहाँ से यहाँ एंगल कितना, ये बन गया हमारा 30 डिग्री। लेकिन हाइट हमेशा दोनों टाइम क्या है, कांस्टेंट है, बराबर है, हाइट तो बराबर है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि यदि 60 के अकॉर्डिंग चले तो ये वाला पार्ट √3 और यहाँ से यहाँ तक क्या होगा 1। लेकिन 30 के अकॉर्डिंग लेकर चलिएगा तो ये वाला भी हाइट √3 ले लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ आप क्या कहिएगा कि 3 होगा। तो ये वाला क्या होगा, यहाँ से यहाँ पार्ट आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आने में कितना, 15 मिनट का समय लेता है, यानी यहाँ से यहाँ तक आने में कितना, 15 मिनट का समय। तो बताइए 3 यूनिट का वैल्यू कितना, इसी का तो वैल्यू दे रखा है 1500 √3। तो 1 यूनिट के वैल्यू क्या हो जाएगा, 1500। तो बताइए 2 यूनिट के वैल्यू 3000 हो जाएगा, 2 यूनिट के वैल्यू 3000 हो जाएगा। कितना सेकंड में, यानी 3000 मीटर कितना सेकंड में, 15 सेकंड में। तो आप 15 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 200 मीटर प्रति सेकंड, 1 मीटर प्रति सेकंड में ही है। ऑप्शन आपका डी सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए 26 कहता है, एक व्यक्ति टावर के शीर्ष से नाव के जमीन से दूर जाते हुए दिखता है। एक टावर के शीर्ष से देख रहा है कि नाव क्या है, दूर जा रहा है। जब नाव टावर से 60 मीटर की दूरी पर होती है तब नाव आदमी के आंख के साथ 45 डिग्री के कोण बनाता है, अवनमन कोण बनाता है। 5 सेकंड के बाद अवनमन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तो नाव की लगभग गति क्या होगी, यदि यह मान लिया जाए कि नाव जो है शांत जल में चल रहा है। इसको हम थोड़ा सा छोटा करते हैं, इसको इतना ले लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं कि ये टावर है, यहाँ पे ये टावर है, ठीक है। और यहाँ पर से क्या है कि एक आदमी को देखता है, क्या करता है कि शीर्ष से नाव के दूर जाते हुए देखता है, और 60 मीटर की दूरी पर, जब 60 मीटर के यहाँ से ये 60 मीटर पर है तो एंगल कितना डिग्री का देखता है, 45 डिग्री, यानी यहाँ से कहें ये हो जाएगा 45 डिग्री। लेकिन हुआ क्या, 5 सेकंड के बाद ये आगे जा रही है, अवनमन कोण हम 45 ले रहे हैं, यहाँ भी 45 आप लीजिएगा
तो वहां से एक अंतर क्या बन जाएगा 45। तो इसमें अकबकाइएगा नहीं कि ऐसा गलत बता रहे। अब मान लेते हैं यहाँ पे आ गया और यहाँ पे कितना डिग्री का 30 डिग्री, और यहाँ से यहाँ आने में कितना का समय लगा है, इसको 5 सेकंड का समय लगा है। तो गति तो बताना है, तो ध्यान रखिएगा इसका क्या है कि दूरी ये दे रखा है 45 के अकॉर्डिंग चलिए, तो ये वाला 1, ये वाला भी 1 होगा, ठीक है। लेकिन √3 के अकॉर्डिंग 30 डिग्री के अकॉर्डिंग चलिए, तो ये वाला 1, तो यहाँ से यहाँ टोटल कितना होगा √3 होगा। तो ये वाला हाइट कितना होगा, ये वाला हाइट यहाँ से यहाँ कितना होगा, तो √3 में से माइनस कर देंगे, √3 - 1 हो जाएगा, यही तो होगा। एक यूनिट का वैल्यू हमारा 60 हो गया, एक यूनिट का वैल्यू 60 हो गया, तो इतना यूनिट का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, तो 60 × √3 - 1 हो जाएगा। कितना समय में, 5 सेकंड में। तो 5 यहाँ से क्या हो गया 12, यानी 12 मीटर प्रति सेकंड, ये 4 हो जाएगा। लेकिन हमें बताना है किलोमीटर प्रति घंटा में, दूसरे में रूट में वैल्यू नहीं है, तो हम 12 क्या √3 का वैल्यू 1 कह सकते हैं, 173 - 1, ठीक है। और यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है, किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है, तो क्या करेंगे 18/5 से गुना कर देंगे, ठीक है। यहां से करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा 12 गुने, यानी आ जाएगा लगभग 0.73 और इंटू में 18/5 ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अब इसे गुना करना है, कितना आता है, तो चलिए करते हैं। तो 18 गुने पहले 12 इसे भाग भी कर देना है, तो यहाँ से 7 से करते हैं तो क्या आ जाएगा 12 और बरसते 84 यानी 8, 20 पॉइंट समथिंग यहाँ से आ जाएगा, यानी 20.4 गुने लगभग इधर से कितना आ जाएगा 18/5 से, 18/5 से 5 से लगभग कटेगा तो 4, 18 तक 72 पहुंच जा रहा है, 72 यानी 4 से लगभग ये 4 ले लेते हैं तो 4, 18 तक 72, नहीं गलत हो रहा है। क्या चेंज करना है, मीटर प्रति सेकंड दिया गया है, अब किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना, सही तो किया जा रहा है। और टोटल सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए, कहता है कि एक व्यक्ति टावर के शीर्ष से नाव को मीनार से दूर जाते हुए देखता है। जब नाव टावर से 60 मीटर की दूरी पर होता है तब नाव आदमी की आंख के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। 5 सेकंड बाद अब नमन कोण कितना हो जाता है 30 डिग्री, तो नाव की लगभग गति क्या होगी, यदि ये मानते हुए कि नाव जो है शांत जल में चल रही है। तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ये रहा, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो यहां से मान लेते हैं हम ऐसा कि एक टावर बना लेते हैं, मान लेते हैं कि यह हमारा टावर है, ऐसा टावर है, ठीक है। और टावर के शीर्ष से मीनार से दूर जाते हुए देखा जाता है, और कितना 60 मीटर की दूरी पर, मान लेते हैं कि ये 60 मीटर है। और एंगल कितना डिग्री का बन रहा है, यहाँ पर एंगल बोला जा रहा है, एंगल जो बोला गया है वो है आपको 60, कितना 60 डिग्री है ना, 45 मिनट 45 डिग्री है, ठीक है। अब कहता है कि 5 सेकंड के बाद, तो 5 सेकंड के बाद मान लेते इधर आ गया 5 सेकंड, यहाँ पे ये 5 सेकंड मान लेते हैं आने में लगा। अब एंगल कितना हो गया 30 डिग्री। अब देखिए याद रखिएगा यहाँ पे बोला है अब नमन, लेकिन हम लिख रहे हैं डायरेक्ट नीचे, क्योंकि यहाँ से समानांतर लेंगे तो समानांतर तो यही होगा, एकांतर कोण बराबर हो जाता है, इसलिए डायरेक्ट हम इतना कोण ले रहे हैं, इतना हो जाता है। तब इसका दूरी बताना है। बताइए 45 डिग्री के अकॉर्डिंग ये वाला 1 साइड होगा, तो ये वाला भी 1 होगा 45 के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ 30 के अकॉर्डिंग चले तो ये वाला साइड कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ से ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा √3 - 1 हो जाएगा, ठीक है। अब एक यूनिट का वैल्यू यहाँ से कितना कहिएगा 60 कहिएगा, तो इतना यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 60 × √3 - 1 हो जाएगा।
अच्छा ये डिस्टेंस हो गया, ये यहां से यहां तक आने में कितना समय लिया है, 5 सेकंड लिया है। 5 सेकंड, तो यहां से ये डिस्टेंस, ये टाइम भाग कर देंगे, क्या निकल जाएगा हमारा, तो स्पीड निकल जाएगा। तो 60 इंटू 1.73 माइनस 1 करेंगे और बट्टे में क्या कर देंगे 5, 5 से कट जाएगा ये 12, यहां से आ गया 12 गुने 0.73, ये आ गया स्पीड मीटर प्रति सेकंड में, लेकिन चेंज करना है हमें किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 18/5 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। गुना कीजिएगा आपका 32 लगभग 31 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी पूर्णांक में लगभग वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 27। 27 कहता है कि एक हवाई जहाज 1500 मीटर की ऊंचाई पर जमीन के समानांतर उड़ रही है। ठीक है, इस तरीके से उड़ रही है। एक व्यक्ति किसी समय 30 डिग्री का उन्नयन कोण प्राप्त करता है। मान लेते हैं कि यहाँ पे जहाज है, यहाँ पे उड़ रही है और जमीन के किसी बिंदु से एक व्यक्ति जो है से कितना का उन्नयन कोण पा रहा है, तो कहेंगे हाँ 30 डिग्री का, ये वाला एंगल मान लेते हैं 30 डिग्री है। हाइट कितना है, 1500 मीटर है, अभी रहने देंगे। 2 मिनट के बाद उन्नयन कोण 45 डिग्री हो जाता है। 45 डिग्री होने के मतलब नजदीक आ जाता होगा, नजदीक आए, जैसे जैसे नजदीक आएगा एंगल बढ़ते जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो गया 45 डिग्री। तो हमसे क्या कहता है, यदि जहाज आदमी की ओर ही आ रही है तो जहाज की चाल कितना है, हमें जहाज की चाल बताना है। पहले 30 डिग्री का था, अब 45 डिग्री का हो गया। चलिए, ये वाला हाइट 1500 मीटर है। ठीक है, 45 के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ये वाला 1 और ये वाला भी 1, लेकिन 30 के अकॉर्डिंग यहां से यहां कितना होगा, √3 हो जाएगा। तो बताइए कि यहां से आपका यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, तो आप कहिएगा कि √3 - 1 होगा, क्योंकि यहां तक √3 है। तो एक यूनिट के वैल्यू कितना हो जाएगा, 1500, तो इतना यूनिट का वैल्यू यहाँ पे हो गया 1500, यानी 1500 √3 - 1। ठीक है, अब हमें बताना क्या है, चाल बताना है। चाल बताना, तो ये तो आ गया डिस्टेंस 1500 मीटर। समय कितना लिया है, 2 मिनट। 2 मिनट यानी हम लोग कह सकते हैं 120 सेकेंड। अच्छा, चाल क्या है, मीटर प्रति सेकेंड में ही है, मीटर प्रति सेकेंड में ही है। 0 से तो 0 कटेगा। ठीक है, 12 से काटे तो 12 से कटेगा, 12 से कट जाएगा, 12 से काटते हैं तो एक बार में 12। ठीक है, बच जाएगा क्या, 3। तो पूरा पूरा तो नहीं जा रहा है, क्या हो जाएगा यहां से, इस प्रश्न को देखिए, कहते हैं एक लड़का एक मैदान के बीच खड़ा है। ठीक है, एकदम बीच बीच में क्या है, खड़ा है। वह उत्तर दिशा में एक उड़ते हुए पंछी को 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर देखा और 2 मिनट के बाद 45 डिग्री के उन्नयन कोण पर दक्षिण दिशा में अब देख रहा है। ठीक है, यदि पंछी इतना मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है तो उसकी क्या है कि गति बताना, यानी पंछी की गति बताना है। तो आप ध्यान रखिएगा, मान लेते हैं यहां से समझिएगा, ये मान लेते हैं कि हमारा यहाँ पे उत्तर है और यहाँ पे क्या हो गया, दक्षिण हो गया। ठीक है, उत्तर और क्या हो गया, दक्षिण। अब इस बात को नोटिस कीजिएगा, कोई ये कंफ्यूजन में मत होइएगा कि सर इधर पूरब और इधर पश्चिम होता, हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, मान के चल रहे हैं। लड़का कहाँ पे है, बीचे बीच खड़ा है, यहाँ पे ये बीचे बीच में क्या होगा, खड़ा है। अब पंछी को देखता है कि उत्तर दिशा में 60 डिग्री के कोण पे उड़ रहा है। तो ये पंछी मान लेते कि यहाँ पे क्या है, तो इसकी तो कोई जरूरत है नहीं। 60 डिग्री पर यहां से क्या है कि उड़ते हुए देखा 60 डिग्री, तो यहां से मान लेते कि ये वाला यहां तक क्या हो गया, 60 डिग्री। चलिए, 60 डिग्री उत्तर की ओर बिंदु यहां तक मिल गया। लेकिन 2 मिनट के बाद क्या है, ये पहले उत्तर देख रहा था, अब दक्षिण दिशा में देख रहा है कि यही पंछी आकर इधर उड़ रही है। कितना डिग्री के एंगल पे, 45 डिग्री के कोण पे। ठीक है, अब हमें हाइट तो दे रखा है, तो हाइट यहां भी जो इतना होगा यानी 40√3, तो यहां भी 40√3 होगा, आया ना, 40√3 होगा। अब बताइए कि यहां से कह सकते कि 2 मिनट का समय यहां से यहां तक आने में पंछी लिया होगा 2 मिनट, ये 2 मिनट का समय लिया। अब इसी के अकॉर्डिंग हमें चाल निकालना है।
तो चाल निकालने के लिए सबसे पहले तो हमको इसकी दूरी निकालना होगा कि दूरी कितना होगा। आइए 60 के अकॉर्डिंग ये वाला होता है √3, ये वाला कितना होता है 1। 45 के डिग्री 45 के अकॉर्डिंग क्या होता है ये वाला 1, तो ये भी 1 होता है, आया ना। तो यहां से बताइए कि √3 का वैल्यू यहां से क्या हो गया 40√3, तो ये वाला वैल्यू। और दूसरे में चीजें, एक चीज और ध्यान रखना है, एक चीज हम लोग को ध्यान ये करना है कि ये दोनों हाइट क्या है, दोनों बराबर है, ठीक है। ये वाला भी दोनों आपस में कैसा है, बराबर है। तो बराबर करने के लिए हमें यहाँ पे √3 रखना होगा, यहाँ पे क्या रखना होगा √3, क्योंकि हाइट भी बराबर है। √3 करते हैं तो ये भी हो जाएगा हमारा √3। तो यहाँ से √3 का वैल्यू कितना हो गया 40√3, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 40। तो यहां से यहां तक के वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 40√3, ठीक है। और यहां से क्या हो जाएगा ये 40 हो जाएगा, इसका वैल्यू 40। तो टोटल डिस्टेंस की बात करें तो देखिए तो क्या हो गया 40 + 40√3, इतना मीटर हो गया, ठीक है। और टाइम देखिए तो टाइम कितना हो गया 2 मिनट यानी 120 सेकेंड। तो यदि डिस्टेंस में हम लोग, ये पूरा मीटर में है, मीटर में है, और ये क्या है सेकेंड में, मीटर प्रति सेकेंड हो गया। कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ से 40 कॉमन, 1 प्लस क्या होगा √3 का वैल्यू 1.73 यहाँ से रखेंगे, बट्टे 100 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। 40 से काट देंगे 3 बार में ये कट जाएगा। ये मीटर प्रति सेकेंड में आ गया। मीटर प्रति सेकेंड में हमारा आंसर नहीं है, हमसे आंसर पूछ रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है तो क्या करते हैं 18/5 से गुना करते हैं। तो यहाँ से हमारा हो गया 2.73 बाई में क्या 3, और यहाँ से क्या करेंगे 18/5 से गुना कर देंगे, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है। 3 से कटेगा 6 बार में, 6 से गुना कीजिएगा, 5 से डिवाइड कीजिएगा, 3.276 आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ये आपका मॉडरेट लेवल का प्रश्न था जो कि सबसे महत्वपूर्ण था, ठीक है। चलिए ये मॉडरेट लेवल का था। नेक्स्ट आइए, कहते 200 मीटर की ऊंचाई के एक टावर के शीर्ष पर, 200 मीटर ऊंचाई के एक टावर के शीर्ष पर एक खड़ा एक आदमी 60 डिग्री के अवनमन कोण पर एक कार को देखता है। 200 मीटर के ऊंचाई के एक टावर पर है, ऊपर चढ़ा हुआ है, और ऊपर के शीर्ष से देखता है कि एक जो है खड़ा एक आदमी 60 डिग्री के अवनमन कोण पर एक कार को देखता है कि 60 डिग्री पर है। थोड़ी देर के बाद अवनमन कोण 30 डिग्री हो जाता है। अवनमन कोण कितना होता है 30 डिग्री। इस अवधि के दौरान कार द्वारा तय की गई दूरी बताना है। मान लेते हैं कि ये हमारा टावर हो गया, यहां से क्या हो गया ये टावर है, और यहां से देख रहा है कि कितना है तो 60 डिग्री के कोण पर है। यहां पर मान लेते हैं कि 60 डिग्री है। ये आदमी यहाँ पे मान लेते हैं कि देख रहा है कि 60 डिग्री पर है, और हाइट कितना पर ये 200 मीटर ऊपर चढ़ के कूद रहा है, वहीं से देख रहा है, कह रहा है कि कितना है 60 डिग्री के एंगल पे है। लेकिन कुछ देर के बाद एंगल कितना हो गया 30 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे अवनमन कौन बोल रहा है, अवनमन ऊपर बनेगा, लेकिन एकांतर में हम यहाँ ले लिए है 60, तो गलत ना समझिएगा, ऊपर बनेगा हम लोग नीचे लेंगे, लेकिन अवनमन कोण अब बाद में कितना हो जाता है 30 हो जाता है। तो यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ मिला लेते हैं, आगे आ जाता है, और ये आ गया 30 डिग्री का, ठीक है। इस अवधि के दौरान तय की गई दूरी, तो दूरी तो हमारा क्या है, इस अवधि के द्वारा यही तो तय किया गई दूरी है, इसी को निकालना है। आइए हम लोग यहाँ से निकालते हैं 60 के, चलिए अकॉर्डिंग तो ये वाला √3, ये वाला 1, ये वाला कितना होगा 2, इतना ही तो होगा 30 के अकॉर्डिंग, यही रेशियो होता है ना। चलिए √3 का वैल्यू क्या होगा 200/√3, एक यूनिट का वैल्यू कहेंगे 200 मीटर बटे √3, 200 बटे क्या हो जाएगा √3, एक यूनिट का वैल्यू यहां से दे देगा। हमसे पूछा इस अवधि के दौरान दूरी, ठीक है, 2 यूनिट का वैल्यू बताना है, 2 से गुना कर देंगे, यानी 400 बटे क्या हो जाएगा 3, तो 400 बटे √3 आंसर किस में दिया है तो रेशलाइज कर दिया है, √3/√3 करेंगे तो ये यहां से नीचे 3 आ जाएगा, यानी ऑप्शन आपका आ जाएगा ये वाला 400√3/3, ठीक है बी। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट ये रहा, कहता जमीन से 3000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ने वाला एक विमान दूसरे विमान के ठीक नीचे लंबवत रूप से क्या करता है गुजरता है। एक विमान 3000 मीटर की ऊंचाई पर क्या है उड़ रहा है, क्या है 3000 ऊंचाई पे उड़ रही है। अब ये क्या है कि एक दूसरी जहाज से क्या है लंबवत नीचे से गुजर रही है, एक जहाज ऊपर से गुजर रही है, ऐसे गुजर रही है, ठीक है।
तब समान बिंदु से दोनों विमान के उन्नयन कोण 60 डिग्री और क्या है 45 डिग्री है। उस समय दोनों विमानों के बीच की दूरी लंबवत दूरी बताइए। मान लेते हैं कि यहाँ पे एक क्या है ऐसा है, ये जमीन से यहां तक मान लेते हैं कि यहाँ पर एक बिंदु है। अब दो जहाज है, एक जो है से 3000 के मीटर पे मान लेते हैं कि यहां से उड़ रहा 3000 मीटर, और इससे एक जहाज कहाँ पे ऊपर पे है, एक यहाँ पे जहाज मान लीजिए, जहाज उड़ रही है और एक यहाँ पे उड़ रही है, ठीक है। अब एक ही बिंदु से दोनों के बोला है, एक बिंदु यहाँ पे है और यहाँ से एक बिंदु ऐसा है, एक ही बिंदु से दोनों को बोला है कि 45 डिग्री और कितना है 60 डिग्री और 45 डिग्री है। तो बताइए ये वाला कितना हो जाएगा एंगल 45 क्योंकि छोटा कोण है, और ये वाला हो जाएगा 60। अब 60 के अकॉर्डिंग चलिएगा तो यहां से आपको टोटल यहां तक की हाइट √3 लेना पड़ेगा। 45 के अकॉर्डिंग चलते हैं तो ये 1 और ये वाला कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यही तो रेशियो आ जाएगा। दोनों के बीच की दूरी पूछा है तो बताइए यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितना होगा, यहां से यहां तक, तो आप कहिएगा कि √3 - 1 होगा क्योंकि यहां से यहां तक √3 है और यहां से 1 है, यही तो निकालना है। एक यूनिट का वैल्यू कितना है 3000, तो इसका कितना हो जाएगा तो 3000 इंटू √3 - 1, यही आंसर हमारा हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। एक मिनट, नेक्स्ट 20 नंबर, ये सभी मॉडरेट लेवल का मेंस लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, सभी मेंस का पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसको आप लोग अच्छे से सोल्व कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, कहता है जमीन के स्तर से 2500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ने वाला एक विमान दूसरे विमान के ठीक नीचे से लंबवत रूप से गुजरता है, ठीक है, नीचे से क्या है कि लंबवत, यानी अभी जैसे बताया वैसा ही प्रश्न है। समान बिंदु से दोनों बिंदुओं के उन्नयन कोण 30 डिग्री और क्या है 60 डिग्री है। उस समय में दोनों विमानों के बीच की दूरी बताइए, यही बताना है। फिर से मान लेते हैं कि ये एक हमारा क्या है विमान है, जो क्या है कि जमीन से मान लेते कोई बिंदु यहाँ पे है और यहाँ से क्या है दोनों विमान, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। जमीन के स्तर से कितना 2500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ने वाला विमान जो है क्या दूसरे विमान से नीचे है, यानी ये वाला डिस्टेंस हमारा 2500 मीटर हो गया, ठीक है। इसके ऊपर एक और उड़ रहा है। यहां से एंगल की बात करें तो कितना डिग्री का, तो एंगल कहता है कि विमानों का उन्नयन कोण 30 डिग्री और क्या है 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल 30 डिग्री हो जाएगा, ये वाला 60 डिग्री हो जाएगा। अब बस यहां से आप रेशियो निकाल लीजिए, 30 के अकॉर्डिंग चलते हैं तो ये वाला 1 और ये वाला क्या होगा √3 होगा। यदि 60 के अकॉर्डिंग चलते हैं तो ये वाला √3 है, तो ये वाला पूरा यहां से यहां तक 3 होगा, तो ये वाला कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए कि एक यूनिट का वैल्यू कितना है 2500, एक यूनिट का वैल्यू 2500, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 5000 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा आपका सी सही है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न को आप देख सकते हैं, ये मेन से पूछा हुआ 2018 का प्रश्न है, लेकिन मात्र कितना आप 2 सेकंड 5 सेकंड में इसको सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बनाइए आप 21 का। पढ़िए, कहता एक ऊर्ध्वाधर खंभा 15 फीट ऊंचा है, ठीक है। ऊर्ध्वाधर यानी सीधा जो है वो वर्टिकल खड़ा है 15 फीट के ऊंचा पर, वह एक निश्चित ऊंचाई से टूट जाता है, ठीक है, और उसका ऊपरी का भाग जो खंभे के पूरी तरह से अलग नहीं हुआ है जमीन पर 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो खंभा का ऊंचाई ज्ञात कीजिए जहां से वह टूटा है, टूटा हुआ वाला। तो यहाँ पर देखिए 30 डिग्री, तो बताइए कि रेशियो क्या होगा पी बी और क्या है एच का रेशियो क्या हो जाएगा। 30 डिग्री का एंगल बनाया है तो ये वाला 1 होगा, ये √3 होगा, ये 2 होगा। ये वाला आपका टूटा हुआ भाग है, ये वाला क्या है जो नेवा हुआ है, यानी सीधा बचा हुआ भाग ये वाला होगा, टूट के गिरा हुआ ये वाला भाग होगा। टोटल पेड़ की ऊंचाई पोल को पूछा जाता तो 3 यूनिट, लेकिन इसकी हमको जरूरत नहीं है। तीनों मिलकर कितना है देखिए, तो पूरा खंभा यानी कितना है 15, तो दोनों को मिलाकर यहां से दिखे तो ये खंभा, यानी समझिए ऐसे बनेगा, ऐसे यहां पर से पेड़ ऐसे टूट के ऐसे गिरा होगा,
तब पेड़ कितना, यही वाला तब पेड़ की है या पोल का क्या है, यही वाला ना होगा। तो यहाँ से ये हो गया 2, ये 1, ये √3, तो दोनों टोटल मिलकर क्या बनेगा, पेड़ की हाइट बनेगा। तो यहाँ से 3 यूनिट के वैल्यू क्या हो जाएगा 15, तो 1 यूनिट के वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा 5। क्या पूछा है हमसे, खंभा का ऊंचाई ज्ञात कीजिए जहां से वह टूटा है, टूटने वाला यही तो 5 है, 1 यूनिट का वैल्यू यानी 5, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 22 पे आते हैं। कहते एक सीधा पेड़ तूफान की वजह से टूट जाता है, टूटा हुआ भाग झुक जाता है तथा उसके शीर्ष जमीन के साथ छूते हुए 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, यहां तक हो गया। पेड़ के पात तथा उसके बिंदु जहां से पेड़ का शीर्ष टूटा हुआ के बीच की दूरी क्या है 10 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई बताइए, अभी जस्ट वाले रेशियो क्या होगा 1:√3:2, क्योंकि 30 डिग्री फिर भी यहाँ पर भी है। ठीक है, और किसका हमें डिस्टेंस दे रखा है, कहता है कि पेड़ के पाद यानी आधार और उनके उस बिंदु से जहां से पेड़ शीर्ष से टूटा है कितना है 10 मीटर है। 10 मीटर यही वाला, तो इसका वैल्यू दे रखा है 10 मीटर, तो 1 यूनिट का वैल्यू 10/√3 होगा। और हमसे पूछा पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो टोटल 3 यूनिट होगा, 3 यानी 30 बटे क्या हो जाएगा, या फिर इससे तो कटेगा √3, 10√3 हो जाएगा, ऑप्शन सी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 23 का टोटल, इसमें हम 23 क्वेश्चन सोल्व कराने वाले हैं आपको। 23 का समझिएगा, कहता है एक टावर के शीर्ष से समान समतल मैदान के एक बिंदु पर उन्नयन कोण 45 डिग्री है। टावर के आधार की ओर 21 मीटर जाने पर उन्नयन कोण क्या हो जाता है 60 डिग्री हो जाता है। तो कहता है कि टावर की ऊंचाई बताइए, पहले क्या था 30 डिग्री, फिर क्या हो गया 60 डिग्री। हाँ, ये मान लेते हैं कि हमारा टावर है, ऐसा एक टावर है, और यहां से यहां तक मान लेते हैं, यहां पर इस बिंदु पर पहले कितना था 45 डिग्री था, लेकिन इसकी ओर आने पर, जब इसकी ओर आते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे आने पर क्या हो गया, एंगल कितना बन गया 60 डिग्री का बन गया, ये वाला एंगल 60 डिग्री का हो गया। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करना, जिसमें आधार की ओर 21 मीटर आया गया है, यानी यहां से यहां तक की हाइट बात करें तो कितना है 21 मीटर है। ठीक है, 60 डिग्री है, तो चलिए 60 डिग्री के अकॉर्डिंग हम बात करें तो ये वाला हो गया √3 और ये वाला क्या हो जाएगा 1। 45 के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो ये भी यहाँ से यहाँ तक क्या होना चाहिए √3 होना चाहिए, क्योंकि हाइट और इसका बेस दोनों क्या होता है बराबर होता है। तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, तो ये वाला डिस्टेंस को आप कहिएगा कि √3 - 1 होगा, √3 - 1 होगा। और इसी का वैल्यू दे रखा है 21, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 21/√3 - 1। हमसे पूछा क्या गया है टावर की ऊंचाई बताइए, यानी √3 का वैल्यू आपको बताना है। तो √3 का यानी √3 से क्या कर देंगे गुना। अब आंसर हमारा यही होगा, बस इतना है कि इसको रिसलाइज करना होगा। तो रिसलाइज नहीं, यहाँ पे सुधार दीजिए, रिसलाइज नहीं करके दिया है, बस ऐसे ही दे दिया है, ऑप्शन सी। ठीक है, कोई रिसलाइज करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट 24 का कहता एक दीवार पर स्थित एक ध्वज दंड के सिरे एवं तल 40 मीटर चौड़ा सड़क के दूसरी ओर खड़े एक व्यक्ति द्वारा बनाया गया उन्नयन कोण 60 डिग्री और क्या है 45 डिग्री है। ऊंचाई ज्ञात कीजिए, किसका करना है हाइट ऑफ द फ्लैग पोस्ट, यानी झंडे का ऊंचाई बताना है। तो एक दीवार है, मान लेते हैं कि यहां से ये दीवार हो गया, ये वाला पार्ट मान लेते हैं कि दीवार है। ठीक है, अब इसके ऊपर यहां से ये क्या है झंडा है, इस तरीका से ये लहरा रहा है, हिंद देश का प्यारा झंडा, ये यहां से क्या कर रहा है लहरा रहा है। ठीक है, अब यहां से कितना दूरी पर बोला है, प्रश्न के अकॉर्डिंग कहता है कि शीर्ष एवं तल से 40 मीटर चौड़ी सड़क, इधर से इधर आ जाओ 40 मीटर चौड़ी सड़क कि दूसरी ओर खड़े एक व्यक्ति द्वारा बनाया गया उन्नयन कोण, यहां से बात करें ये वाला एंगल यहां से ये वाला एंगल कितना बना रहा है 60 डिग्री, और यहां से कितना बना रहा है 45 डिग्री, ऐसा ही है ना। हाँ, उन्नयन कोण क्या कहता है, चौड़ी सड़क के दूसरी ओर खड़े एक व्यक्ति द्वारा बनाया गया उन्नयन कोण 60 डिग्री और क्या है 45 डिग्री है, 60 डिग्री और 45 डिग्री है। तो ये वाला 45 हो जाएगा और ये वाला बड़ा एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला 60 डिग्री हो जाएगा। अब इसी को आप क्या है अरेंज कर लीजिए,
60 के अकॉर्डिंग चले तो 60 के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ये वाला टोटल यहां से यहां तक हाइट हमारा √3 बनेगा, जबकि ये वाला कितना बनेगा 1 बनेगा, तो ये भी 1 होगा। ये वाला यहां से यहां फ्लैग पोस्ट का हाइट कितना होगा √3 माइनस 1 हो जाएगा, यही तो बताना था। तो 1 यूनिट के वैल्यू 40, तो इतना भी 1 यूनिट के वैल्यू कितना 40 √3 माइनस 1 हो जाएगा, यही तो होगा। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका डी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं 25 पे, क्वेश्चन नंबर 25 का, इसका सोल्व। चलिए देखिएगा, कहता एक जेट प्लेन जो है कोण कितना 60 डिग्री पर पी बिंदु से क्या है कि उड़ रहा है। मान लेते हैं कि यहाँ पे प्लेन है, यहाँ पे क्या है उड़ रहा है, एक बिंदु यहाँ पे मान लेते हैं पी है, और यहाँ से देखिए तो इसका जहाज का उन्नयन कोण बात कर रही है कितना है 60 डिग्री का है। लेकिन कुछ देरी के बाद क्या बताया कि यानी 15 सेकंड के बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री हो गया। एंगल छोटा होता तो समझिए एक वस्तु आपसे दूर जा रहा है, यानी वस्तु जो है वो आपसे क्या कर रहा है दूर जा रहा है, तो दूर जा रहा है यानी इधर ये फ्लाई कर रहा होगा, इधर जा रहा होगा। तो यहाँ पे आ गया, मान लेते हैं कि 15 सेकंड के बाद, ऐसे इसको हम लोग काल्पनिक ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 15 सेकंड के बाद यहाँ पे आ गया है, और तो यहाँ से यहाँ एंगल कितना ये बन गया हमारा 30 डिग्री। लेकिन हाइट हमेशा दोनों टाइम क्या है कांस्टेंट है, बराबर है, हाइट तो बराबर है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि यदि 60 के अकॉर्डिंग चले तो ये वाला पार्ट √3 और यहाँ से यहाँ तक क्या होगा 1। लेकिन 30 के अकॉर्डिंग लेकर चलिएगा तो ये वाला भी हाइट √3 ले लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ आप क्या कहिएगा कि 3 होगा, तो ये वाला क्या होगा यहाँ से यहाँ पार्ट आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आने में कितना 15 मिनट का समय लेता है, यानी यहाँ से यहाँ तक आने में कितना 15 मिनट का समय। तो बताइए 3 यूनिट का वैल्यू कितना, इसी का तो वैल्यू दे रखा है 1500 √3, तो 1 यूनिट के वैल्यू क्या हो जाएगा 1500। तो बताइए 2 यूनिट के वैल्यू 3000 हो जाएगा, 2 यूनिट के वैल्यू 3000 हो जाएगा। कितना सेकंड में, यानी 3000 मीटर कितना सेकंड में 15 सेकंड में। तो आप 15 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा 200 मीटर प्रति सेकंड, 1 मीटर प्रति सेकंड में ही है, ऑप्शन आपका डी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 26 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए, कहता है कि एक व्यक्ति टावर के शीर्ष 9 को मीनार से दूर जाते हुए देखता है। जब 9 टावर से 60 मीटर की दूरी पर होता है तब 9 आदमी की आंख के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, 5 सेकंड बाद अब नमन कोण कितना हो जाता है 30 डिग्री। तो 9 की लगभग गति क्या होगी, यदि ये मानते हुए कि 9 जो है शांत जल में चल रही है। तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ये रहा। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो यहां से मान लेते हैं हमेशा कि एक टावर बना लेते हैं, मान लेते हैं कि यह हमारा टावर है, ऐसा टावर है। ठीक है, और टावर के शीर्ष से मीनार से दूर जाते हुए देखा जाता है, और कितना 60 मीटर के दूरी पर। मान लेते हैं कि यह 60 मीटर है, और एंगल कितना डिग्री का बन रहा है, यहाँ पर एंगल बोला जा रहा है, एंगल जो बोला गया है वो है आपको 60, कितना 60 डिग्री है ना, 45 डिग्री है। ठीक है, अब कहता है कि 5 सेकंड के बाद, तो 5 सेकंड के बाद मान लेते हैं इधर आ गया 5 सेकंड, यहाँ पे ये 5 सेकंड मान लेते हैं आने में लगा। अब एंगल कितना हो गया 30 डिग्री। अब देखिए याद रखिएगा, यहाँ पे बोला है अब नमन, लेकिन हम लिख रहे हैं डायरेक्ट नीचे, क्योंकि यहाँ से समानांतर लेंगे तो समानांतर तो यही होगा, एकांतर कोण बराबर हो जाता है, इसलिए डायरेक्ट हम इतना कोण ले रहे हैं। इतना हो जाता है तब इसका दूरी बताना है। बताइए 45 डिग्री के अकॉर्डिंग ये वाला 1 साइड होगा, तो ये वाला भी 1 होगा 45 के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ 30 के अकॉर्डिंग चले तो ये वाला साइड कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ से ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा √3 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से कितना कहिएगा 60 कहिएगा, तो इतना यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 60 इंटू √3 माइनस 1 हो जाएगा।
अच्छा ये डिस्टेंस हो गया। ये यहां से यहां तक आने में कितना समय लिया है? 5 सेकंड लिया है। 5 सेकंड, तो यहां से ये डिस्टेंस, ये टाइम भाग कर देंगे, क्या निकल जाएगा हमारा? तो स्पीड निकल जाएगा। तो 60 इंटू 1.73 माइनस 1 करेंगे और बट्टे में क्या कर देंगे? 5। 5 से कट जाएगा ये 12, यहां से आ गया 12 गुने 0.73, ये आ गया स्पीड मीटर प्रति सेकंड में, लेकिन चेंज करना है हमें किलोमीटर प्रति घंटा में। तो 18/5 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। गुना कीजिएगा, आपका 32 लगभग 31 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी पूर्णांक में लगभग वैल्यू आपका कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर 27। देखिए क्या है, एक हवाई जहाज 1500 मीटर ऊंचाई पर क्या कर रही है? उड़ रही है, जमीन से समांतर उड़ रही है। एक व्यक्ति समेत उसी समय क्या 30 डिग्री का एंगल उन्नयन कोण प्राप्त करता है। अब कहता है कि 2 मिनट के बाद उन्नयन कोण 45 डिग्री हो जाता है। यदि जहाज आदमी की ओर ही आ रहा है तो जहाज की चाल बताइए। मान लेते हैं कि जहाज यहाँ पे है, ठीक है, और एक व्यक्ति यहाँ पे है, यहाँ पे व्यक्ति है। ये व्यक्ति जहाज के साथ यहाँ पर जो जहाज उड़ रही है कितना का कोण बना रही है? 30 डिग्री का, इतना बना रही है। लेकिन कहता है कि 2 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद जो है जहाज कुछ आगे बढ़ गई होगी। जहाज मान लेते हैं ये आगे बढ़ा, यहाँ पे आ गया होगा। अब यहां से ऐसे समांतर ले लेते हैं। अब ये जो एंगल इसी व्यक्ति के साथ बना रहा है, ये कितना बना रहा है? तो ये 45 डिग्री का बना रहा है। एंगल कितना हो गया? 45 डिग्री का। तो हमसे पूछा इसका क्या? तो इसका पूछा है चाल। ध्यान दीजिएगा, हाइट कितना है? 1500 मीटर है। 1500 मीटर मान लेते हैं ये 30 के अकॉर्डिंग चले या 45 के अकॉर्डिंग चलिएगा, तो ये वाला 1 और ये वाला यहां से यहां तक की 1 हो जाएगा। लेकिन 30 डिग्री के अकॉर्डिंग चलिएगा तो ये वाला 1 और यहां से यहां कितना होगा? √3। तो ये वाला यहां से यहां डिस्टेंस कहीं ना कहीं √3 - 1 रहा होगा। ठीक है, अभी 1 यूनिट का वैल्यू हमें कितना दे रखा है? 1500 मीटर। 1 यूनिट का वैल्यू तो इतना का कितना हो जाएगा? क्योंकि यहां तक आने में ये 2 मिनट का समय लिया है, तो 2 मिनट में यही तो दूरी तय किया होगा ना, यही दूरी तय किया होगा। तो हम कह सकते हैं कि यहां से हो गया क्या? तो 1500 इंटू √3 - 1 इतना आ गया। बट्टे में कितना हम लोग कहेंगे? तो 2 मिनट यानी 120 सेकेंड कहेंगे। सेकेंड, ये ऊपर मीटर है, ये सेकेंड हो गया। अब इसे काटिए, ठीक है, तो यहां से काटते हैं 0 से पहले, तो 0 कट जाएगा। 6 से काटेंगे 2 और 6 से कितना? 25 6 के 150। तो 25 इंटू √3 - 1/2 ये रहा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं 28 का। 28 का, तो एक हवाई जहाज जो तल से 31-25 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, ठीक है, परंतु ऊर्ध्वाधर दूसरे हवाई जहाज के नीचे से गुजरता है। तल पर ही बिंदु, कहता है कि तल पर ही बिंदु से दोनों जहाजों का उन्नयन कोण 30 डिग्री और क्या है? 60 डिग्री है। उस समय दोनों जहाज के बीच की दूरी बताइए। ऐसा है, ऐसा है, ये जहाज जो है मान लेते हैं कोई जहाज है और यहां पर से एक दूसरे पे एक जहाज जो उड़ रही है कितना? 31-25 मीटर के हाइट पे उड़ रही है, यहां पर उड़ रही है, जो क्या है? एक दूसरी जहाज से नीचे है, एक दूसरी जहाज यहां पे होगा और दोनों जो है एक बिंदु से एंगल कितना? एक 30 डिग्री और एक बना रहा है 60 डिग्री। ये वाला 30 डिग्री मान लेते हैं, तो ये वाला 60 डिग्री हो गया। तो यहां से हमसे पूछा कि दोनों के बीच की दूरी बताना है, दोनों के बीच की दूरी हमें बता देना है। ध्यान दीजिएगा, यदि हम यहां से ये 30 डिग्री के अकॉर्डिंग चले तो ये वाला 1 और ये वाला √3 होगा, आया ना? √3 होगा। लेकिन 60 डिग्री के अकॉर्डिंग चले तो ये वाला √3 ये वाला 1 होता है, तो ये √3 होगा। तो यहां से यहां पूरा के पूरा कितना हो जाएगा? ये 3 होगा, ठीक है। यहां से 1 है तो यहां पे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू देखिए 31-25 है, तो 2 यूनिट का वैल्यू इसका कितना हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। तो 6000 और यहां से क्या होगा? 6250। 6250 कहां है? ये रहा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए 29। जमीन के किसी बिंदु से एक पतंग के शीर्ष के बीच की दूरी कितना है? 85 मीटर है। जमीन से किसी बिंदु के जो है बिंदु से एक पतंग के शीर्ष के जो है ऊंचाई कितना है? 85 मीटर है। और पतंग की रस्सी जमीन के साथ इस प्रकार कोण बनाती है कि tan थीटा बराबर 15 क्या है? तो 8 है। अब ये tan थीटा बराबर क्या है? ये लंब है, ये आपका आधार है, लंब बटे आधार है।
तो कर्ण कहीं ना कहीं एच जो रहा होगा वो 16 रहा होगा, सॉरी 17 रहा होगा। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग चले तो इसके अकॉर्डिंग देखिए, तो ये पतंग की डोरी यही तो कर्ण की काम करता है, ये काम कर्ण के काम करता है। तो 17 यूनिट की वैल्यू हो गया 85, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगा 17 × 85 5। हमसे क्या पूछा गया है, ऊंचाई पूछा गया है, लंब, तो लंब कितना है यहां से देखिए 15, तो 15 सत्ते क्या हो जाएगा 75, 15 सत्ते 75, 15 हाँ 15 × 75, ठीक है, कितना हो जाएगा 75। ऑप्शन कौन सा आपका, बी हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, आज के लिए लास्ट प्रश्न कहते हैं, दो खंभे के शीर्ष जो 24 मीटर और 36 मीटर ऊंचा है। ठीक है, कितना ऊंचाई है 24 मीटर और 36 मीटर है, एक तार से जुड़ा जाता है। यदि तार क्षैतिज के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। फिर से समझिए, दो खंभे हैं जो 24 मीटर और क्या है 36 मीटर ऊंचे हैं, एक तार से दोनों को क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। मान लेते हैं ऐसा है, एक छोटा है और एक बड़ा है, इस तरीका से जमीन से समानांतर में होंगे, दोनों को क्या कर दिया गया, एक तार से ये वाला शीर्ष को जोड़ दिया गया, जोड़ दिया गया यहां तक ऐसे साथ में जोड़ दिया गया। एक का जो है ये 24 मीटर हाइट है, ये हो गया 36 मीटर हो गया। ठीक है, यहां से यदि हम इसको ऐसे मिला दे ऐसा, और एंगल कहता है कि कितना डिग्री का, तो 60 डिग्री का बन रहा है, ये वाला एंगल 60 डिग्री का। ठीक है, तो आप ये कहेंगे कि यहां से यहां 24 और यहां से यहां 36 है, तो कहीं ना कहीं ये वाला हाइट 12 रहा होगा, और 60 के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ये वाला हो गया √3, ये वाला 1। हमें क्या पूछा है, तार की लंबाई पूछा है, तार की लंबाई तो यही होगा, तो ये तो 2 होगा, 2 हो जाएगा। तो यहां से देखिए, तो 1 यूनिट के वैल्यू हमारा क्या आ गया, यानी √3 यूनिट के वैल्यू हो गया 12, तो 1 यूनिट के वैल्यू क्या हो जाएगा 4 और √3 हो जाएगा। तो 2 यूनिट के वैल्यू 2 से गुना कर देंगे, क्या होगा 8 √3 हो जाएगा। तो सुधार लीजिएगा, ये वाला हो जाएगा 8 √3। ठीक है, तो ये रहा आपका 30 प्रश्न, इतना पढ़ लेते हैं तो आपका क्या है कि कोई भी अलग पढ़ने की फिर जरूरत नहीं होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।